लाइव यूट्यूब यूट्यूब पे फाइन भी फाइन, होता है। I'll do recording in computer. Let's see, I'll at least एक जगह रिकॉर्ड तो होगा, ठीक है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड तो होगा. On cloud, it is safe to save computer device memory. Record on computer. Fine, I'm recording it on the computer. Let's see. You have asked this thing previously, probably से पूछना चाहिए. Okay, देखते हैं how it goes. At least अभी recording हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है. Fine. Thank you, Aditya Prabhu. So, yeah, coming again to our revision first. हमने first जो है इसके पार्ट में जो देखा, ये सब चीजें देखी. गुरु तत्व क्या होता है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बारे में हमने समझा. गुरु परंपरा, देन फाउंडर आचार्य, शिला प्रभुपाद जी वर्किंग एज अ फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन. एंड देन फिर इस्कॉन के अंदर गुरु किस प्रकार से होते हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु. उसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ऋत्विक फिलोसफी, पोस्ट ह्यूमस ऋत्विक फेलिशियस पोस्ट ह्यूमस ऋत्विक फिलोसफी को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. एंड देन ऑल्सो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट शिक्षा गुरुस. ये सब चीजें हमने जो है फर्स्ट पार्ट में देखी. एंड देन उसके बाद में पहले पार्ट में गुरु तत्व को समझ लिया. उसके बाद में नाउ इन सेकेंड पार्ट वी टुक दैट एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद गुरु. और उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा गुरुपाद आश्रय. ठीक है, और हमने उसमें क्या देखा, इस्कॉन के अंदर गुरुपाद आश्रय का क्या मतलब है? क्विक आंसर प्लीज. इस्कॉन के अंदर गुरुपाद आश्रय का क्या मतलब है? Prabhuji, as far as I remember, it means Prabhupada Ashray plus Shiksha Guru Ashray plus Diksha Guru Ashray. गुड गुड, थैंक यू. तो गुरुपाद आश्रय के अंदर इस्कॉन का हमने इस्कॉन के अंदर गुरुपाद आश्रय का मतलब देखा. एंड देन फिर हमने देखा कि गुरु का चुनाव किस तरीके से किया जाए, है ना. फिर गुरु सिलेक्शन जो हमने लास्ट क्लास में देखा. और करंटली गुरु गुरु सिलेक्शन के बाद में जो अब जो करंट हमारा टॉपिक है, दैट इज इनिशिएशन वॉस. यानी कि अब हमारी बारी है ना. ठीक है, गुरु का चुनाव हमने कर रहे हैं, बट व्हाट इज आवर पार्ट इन इट. एक तो चुनाव करना, पर उसके अलावा हमें क्या करना है शिष्य बनने के लिए. ठीक है, तो उसका एक सबसे पहला लेसन है विच इज लेसन नंबर 7, एंड दैट इज इनिशिएशन वॉस. सो आई नीड टू शेयर माई स्क्रीन फॉर इट. या होल्ड ऑन. ठीक है, आप सबके स्क्रीन पे स्लाइड आ रहा है? Yes, Prabhuji. बोल सकते हैं. ओके, फाइन. ओके, गुड. इनिशिएशन वॉस. तो आप में से काफी भक्त इस टर्म से वाकिफ होंगे. इस टर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बिल्कुल होगा, आई बिलीव इस्कॉन में आप सबको समय से हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे. ये टर्म आपने सुनी होगी, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. सबने सुनी है? हाँ बोल सकते हैं या चैट पे. Yes, Prabhuji. गुड. सो अब ये सवाल यही है कि व्हाट आर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? No meditating, no gambling, no illicit sex, no intoxication. ओके, आदित्य प्रभु, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ प्रभु जी, सेम जो उन्होंने बोले, नो मीडिएटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स और नो गैम्बलिंग, which is like daya, tap, socham and satyam. We like these are for these things. ओके, ठीक है. लेटेस्ट. Chanting 16 rounds. अच्छा, दिस इज मतलब मैं अभी वो इनिशिएशन वॉस का हिस्सा है, और देयर आर लाइक द डूज ऑफ द इनिशिएशन वॉस. आई एम आस्किंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल फर्स्ट. सौम्या माता जी is saying, Prabhuji, can you please repeat one thing shortly from previous class, like what was relationship between Diksha Guru or Shiksha Guru Padashra and Prabhupada Padashra? Okay. अच्छा,
थोड़ा पहले का चैट है। हाँ, मैं थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया हूँ, सो यू कैन होल्ड ऑन योर क्वेश्चन, जब हमारे पास समय होगा तो आई विल कम बैक टू, या फिर मैं ठीक है शॉर्ट में आपके पहले आंसर दे देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु पादाश्रय एंड प्रभुपाद पादाश्रय, दे एग्जैक्टली द सेम। जो हम प्रभुपाद आश्रय के लिए जो चीजें हम करते हैं, सिमिलर थिंग्स वी डू फॉर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु पाद आश्रय। जिस प्रकार से प्रभुपाद आश्रय के लिए हम प्रभुपाद जी को सुनते हैं, सेम गोज विद दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु पाद आश्रय। प्रभुपाद जी के आश्रय के लिए हम प्रभुपाद जी की गुरु पूजा बनाते हैं, सेम गोज विद दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु पाद आश्रय में भी ग्लोरीफाइंग देम, या फिर उनको व्यास पूजा अटेंड करना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो अब बारीकियों में जाएंगे तो विल फाइंड देयर एग्जैक्टली द सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। कुछ चीजें एक दो ऊपर हो सकती हैं, जैसे अब जो है दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट है, तो कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है, मे बी उनसे क्वेश्चंस पर पुटअप करना और आंसर सीख करना, इस तरीके कुछ चीजें हो सकती हैं, बट मोटा मोटा सिमिलर चीज है। ठीक है, सौम्यावती। Prabhuji, can we also say like our Diksha or Shiksha Guru are representing Prabhupada by their मतलब by his teachings? Like can we say, because कुछ difference होगा, main difference कि like Prabhupada आश्रय और कुछ main difference शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के पाद आश्रय में, तो इसमें हम कह सकते हैं They are representing Prabhupada, obviously. They are representing Guru Parampara simultaneously, and obviously Prabhupada being the founder Acharya. So yes, they are representing Prabhupada. That's completely right. तो पर इससे आप क्या मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? डिटेल में कुछ डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज शिला प्रभुपाद इज नॉट फिजिकली विद अस, सो जैसे तद विधि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया, सो वी मे नॉट बी एबल टू डू दिस विद शिला प्रभुपाद समटाइम्स, जो ये गुरुपाद आश्रय का हिस्सा है, यू अंडरस्टैंड? yes, Because Prabhuji, Prabhupada is not repeat physically question present, था। yeah. So we cannot ask questions to Srila Prabhupada and seek for answers. Although, I mean, when you read Srila Prabhupada books, a lot of times we feel that yeah, ये मेरा question था and I got the answer by mercy of Srila Prabhupada. So yeah, I mean, Always Prabhuji, this is the experience. so but ये छोटी सी बारीकी कुछ अलग हो सकती है, but maximum it is similar. ठीक है, we'll move forward. तो ज्यादातर डिवोटीज ये बता रहे हैं कि जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, they are no meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling, ये सब ने सुने हैं, but let's see what exactly it is. और अच्छा, आप सबकी एक जानकारी के लिए something important to understand. See, whenever we talk of some principle, it is never based on no's, it is rather based on yes. मतलब मैं किसी को बोलूं कि आप में से किसी का नाम ले सकते हैं, आदित्य प्रभु कैसे दिखते हैं, ठीक है, या आदित्य प्रभु किस प्रकार के हैं, तो एक तो है कि आदित्य प्रभु ये नहीं करते, आदित्य प्रभु जो है, मेरे को नहीं पता आदित्य प्रभु के बारे में सारी डिटेल, या किसी और भी XYZ पर्सन का नाम ले लीजिए, आपके मंदिर के किसी डिवोटी के बारे में सोच लीजिए, तो उसके बारे में कुछ जानना हो तो कुछ चीजें होंगी जो हम बोलेंगे और कुछ चीजें होंगी जो हम बाय डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे, है ना, या फिर ठीक है ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी के बारे में कुछ जानना हो तो उसकी नीति या उसके नेगेटिव्स पे कम बोल के उसके पॉजिटिव पे शायद हम ज्यादा बोले, या किसी के बारे में जानना है, जैसे भाई दोबारा आदित्य प्रभु का नाम और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आदित्य प्रभु के जो है ब्लॉन्ड हेयर्स हैं, आदित्य प्रभु के ब्लॉन्ड हेयर्स नहीं है, आदित्य प्रभु जो है अमेरिका से नहीं है, आदित्य प्रभु या तो चाइना से नहीं है, आदित्य प्रभु को नॉनवेज नहीं खाते, आदित्य प्रभु जो है, हम नेति में नहीं बोलेंगे, हम ज्यादा उनके पॉजिटिव्स में बोलेंगे, है ना, किसी की डेफिनेशन वहां से आएगी। आदित्य प्रभु अगर इंडिया में रहते तो इंडियन बॉडीड हैं, वो इस्कॉन के डिवोटी हैं, वो 16 माला का जप करते हैं, इस प्रकार के कुछ पॉजिटिव्स हम बोलेंगे, जस्ट टू एक्सप्लेन समवन वर्ड। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन यस, कि क्या करना चाहिए, उसका डिटेल कुछ और हो सकता है। तो विद this thing in mind, let us see what four regulative principles are actually. तो ये सब आप जनरली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है
जो हम इस्कॉन में सुनते हैं, भक्तों से सुनते हैं, जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये इस प्रकार की बनती है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं: नो मीडिएटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स या नो गैम्बलिंग। पर if you see Srimad Bhagavatam 1.17.24, first canto mein 17 chapter 24, which explains that 4 regulative principles are actually these. Tapah, Shaucham, Daya, Satyam. These are actually the 4 regulative principles, which जो धर्म के 4 pillars हैं, वो वास्तव में है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। अब उसका डिटेल हो सकता है ये, फॉर एग्जाम्पल नो मीट ईटिंग। अब ये हम क्यों प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है? क्योंकि ये करने से जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल दया, वो खत्म होती है हमारे अंदर से। या नो इंटॉक्सिकेशन, ये हमें इसलिए बोला जाता है कि इंटॉक्सिकेशन, कुछ भी जब हम इंटॉक्सिकेटेड होते हैं तो तपस्या करने का जो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसेस में इतनी कुछ ताकत भी नहीं होती हम तपस्या कर सके व्हेन वी आर इंटॉक्सिकेटेड। सपोज कीजिए इफ समवन इज ड्रंक, तो उसके अंदर इतना ताकत भी नहीं होगा वो तपस्या कर सके, अपनी सेंसेस को रोक सके, ना उसके अंदर उस समय डिजायर होगा तपस्या करने का। ठीक है, तो इन दैट वे दिस इज द डिटेल ऑफ इट। पर जनरली जब हमारा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल के बारे में सुनते हैं तो हमारा फोकस केवल इन्हीं 4 चीजों पे होकर रह जाता है, which is no meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling. But through these 4 activities, जो आप लोग के लेफ्ट साइड में जो 4 चीजें हैं यहाँ पे स्लाइड में दिख रही हैं, इन 4 चीजों की सहायता से, या ये 4 चीजें ना करके हमारा गोल ये राइट वाली 4 चीजें डेवलप करना है। धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, दया, तप, शौचम, सत्यम, ये 4 चीजें हमें डेवलप करना हमारा एम है, ताकि जो है हम इन 4 चीजों की सहायता से भक्ति में आगे उठ सके, तेजी से आगे उठ सके, तेजी से आगे बढ़ सके। मतलब ये दूसरे में मैं एक्सप्लेन करूं, कोई अगर ये 4 चीजें फॉलो नहीं करता तो वो हरे कृष्ण महामंत्र कर सकता है, वो मंदिर में आ सकता है, वो प्रोग्राम्स अटेंड कर सकता है, पर और वो हरे कृष्ण महामंत्र करेगा तो उसका ऑब्वियसली महामंत्र का जप कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होगा, उसे थोड़ा सा एलिवेशन जरूर मिलेगा। पर कंपैरेटिवली ये ऐसे है जैसे अगर हम को किसी लकड़ी को आग लगानी है तो अगर लकड़ी सूखी होगी तो बहुत जल्दी से जल जाएगी, पर अगर लकड़ी में हम कॉन्टिन्यूसली पानी भी डाले जा रहे हैं और आग लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। सो इफ वी आर एमिंग फॉर कृष्ण प्रेम एंड वी वांट टू एक्सेल इन भक्ति, या तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दया, तप, शौचम, सत्यम। अब इसका कोई डिटेल में अगर हम पूछते हैं जाने का कि भाई, कोई कह सकता है यार मैंने बचपन से मीट तो खाया नहीं, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, या मैं वैश्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, या किसी भी हमारे कल्चर में नहीं है मीट खाना। पर अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे को देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं गाड़ी की स्पीड भी कम करने की कोशिश नहीं करता, या इतना सोचता भी नहीं हूँ, एक्सीडेंट हो गया मैं चलता रहता हूँ। सो वो कहने के लिए नो मीट ईटिंग, वो ही इज फॉलोइंग नो मीट ईटिंग, बट जो दया का प्रिंसिपल है वो वहां से थोड़ा भी दूर है। मंजुमा जी, आई हैव टू म्यूट यू, आपका मंजू माता जी, आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को प्लीज। क्यों ना को हरे भूखी कृष्णा। पड़ी रही हो कि नहीं मेरा गुस्सा तुझे? ठीक है, What is happening now? Why am I not able to mute someone from here? मंजू माता जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। ओके, where was I? No. हाँ, I was trying to explain कि जो प्रिंसिपल है, ये दया का प्रिंसिपल अपने अंदर विकसित करना, ये इंपॉर्टेंट है। उसका डिटेल हो सकता है नो मीट ईटिंग, या फिर मांसाहार करने से ये जो दया है ये हमारे अंदर से कम होती है, या फिर इस प्रिंसिपल से हम दूर जाते हैं। पर साथ ही साथ इस जो ऐसा भी ना हो कि वी आर ओनली स्टक टू द डोंट,
वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द डू ऑल्सो, कि जो इंपॉर्टेंस यहाँ से है कि हम अपने अंदर दया विकसित करें, दया भावना विकसित करें। इंटॉक्सिकेशन भी यही बोल सकते हैं कि भाई हम कभी जुआ मतलब कोई नशा वशा तो करते नहीं, पर तपस्या से हम दूर रहते हैं, तपस्या नहीं होती बस हमसे। इलिसिट सेक्स सिमिलर वे, भाई हमारा कोई व्याभिचार नहीं है, हम कोई किसी से कोई अवैध संबंध नहीं करते, हमारा कोई व्याभिचार नहीं है। पर जो शौचम वाला प्रिंसिपल है, आई मीन कोई मेरा पर्सनल रूम आगे देख ले तो बिल्कुल खिंडा रहता है, बिल्कुल ही ना बिखरा रहता है, तो एंड दैट इज नॉट कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ शौचम। या फिर गैम्बलिंग, भाई हम जुआ इत्यादि नहीं खेलते हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, जुआ इत्यादि नहीं खेलते हैं, पर सच नहीं बोला जाता, सच बोलने में हम सब कतराते हैं। अब झूठ जो है जुबान पे होता है एकदम ही। तो अगर हमारे अंदर ये सब चीजें हैं, अगर ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का, देन वी आर नॉट कंप्लीट, है ना, हम सही रास्ते पे नहीं है, या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक सही नहीं है। तो यहाँ पे जरूरत है कि थोड़ा सोचने की, और ये जो प्रोसेस है ना, ये आप देखेंगे कि जो इनिशिएशन के वॉज हैं उसमें ज्यादातर जो है ये 4 डोंट्स पे तो बोला जाता है, पर साथ ही साथ फिर आप देखेंगे अगर इनिशिएशन के बाद में जो आप, अगर आप पर्टिकुलर इनिशिएशन के बाद में अगर आप किन्हीं के लेक्चर अटेंड करें किन्हीं दीक्षा गुरुज के, तो देन दे गिव डिटेल्स ऑफ इट, तो ये वहां पर आपको जरूर मिलेगा ये सब चीजें। जो उसी प्रकार से कि इनिशिएशन के समय पे जनरली 16 माला के लिए बोला जाता है, 16 माला या मिनिमम 16 माला ऐसे करके बोला जाता है, पर आप उसके बाद का जो है लेक्चर अटेंड करेंगे तो वहां पे फिर आपको 10 नाम अपराध के बारे में बताया जाएगा कि 10 नाम अपराध से बचें। तो सिमिलरली ये जो है ये डिटेल्स हमें जनरली केवल पता हो जाते हैं, पर हम उसके जो है मेन जो डायरेक्शन कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं या क्या वैल्यू हमारे अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, हम उस पर नहीं जाते। तो द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस थिंग्स ना केवल हम इन सब 4 चीजों पे स्टिक रहे, और पर बल्कि अपने अंदर जो ये राइट दया तपा शौचम सत्यम, ये 4 चीजें अपने अंदर विकसित करें। और ये जो है मतलब ये प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि चुटकी बजाते आ जाएगा, इट टेक्स टाइम, बट वन शुड नो दैट व्हाट वन हैज टू डू। कि केवल यहाँ पे ही छोड़ के ना रह जाए, मीट ईटिंग तो मैं करता नहीं तो ठीक है मेरा काम चल रहा है, नहीं, देन वन हैज टू इनकलकेट दीस थिंग्स आल्सो। दया का जैसे इंपॉर्टेंट थिंग है, तो जो कृष्णा कॉन्शियस में सबसे मेन एस्पेक्ट दया क्या है, प्रीचिंग। we see that there are other peoples who are away from Krishna, away from this true knowledge and suffering this in this material world. So why not we try to help them, or why not we be dayalu to them and do some activity, maybe book distribution, maybe preaching, or maybe inviting them to temple in any ways, जो जिस भी तरीके से हम उनको मदद कर सकें। तो ये एक ये हुआ है ना, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। Any question regarding this thing, or any comments or any doubts? Then I'll move forward. Okay, no one is asking. So we'll move forward. बस एक पॉइंट और जो I noted it particularly and I thought I would like to mention it. As we say, no gambling. भाई जो जैसे मैंने मीट ईटिंग एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा इस गैम्बलिंग के पॉइंट पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। गैम्बलिंग का जो डिटेल है, नो गैम्बलिंग, वो इम्पॉर्टेंट है ताकि हम सत्यम के प्रिंसिपल पे आ सकें। गैम्बलिंग के समय पे इतना हमारा सीख पे लगा होता है, इतना कुछ जो है फाइनेंशियल हमारे एसेट सीख पे लगे होते हैं, तो लाजमी है कि हम झूठ बोलते हैं उस समय पे। तो नो गैम्बलिंग एक वहां पे लेके आता है कि हम जो है सत्य बात पे रह सके। पर इसमें साथ ही साथ ये भी इंक्लूडेड है, इसका डिटेल है कि वी शुड ऑल्सो नॉट चीट अदर्स, और वी शुड नॉट स्पीक लाई टू अदर्स पर्टिकुलरली, है ना।
मैंने देखा है, हम लोग आप लोगों ने भी ऐसा बहुत देखा होगा कि मंदिर में या नोटिस किया होगा, मंदिर में आने के बाद भी डिवोटीज के अंदर भी बहुत सारे मतभेद कभी कभार होते हैं, या बहुत सारे लड़ाई झगड़े कभी कभार होते हैं, है ना। these are and devotees sometimes feel that we are being cheated, और कभी कभार ऐसा भी सुनने में आया होगा कि भाई इससे तो बाहर इस तरीके के लोगों से तो, या इन भक्तों से तो बाहर के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, ना। ऐसा सुना है किसी ने? आप लोग कोई हाया ना बोल दीजिए प्लीज, या मेरा आवाज ही क्लियर नहीं है अभी तक आपको? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, क्यों मेरे क्लियर है चैट। प्रभु जी। या यस, आई एग्री विद योर स्टेटमेंट। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा सुना है। डिवोटीज में भी मतभेद होते हैं, एक्सपीरियंस किया है। जी जी, एक्सपीरियंस भी किया होगा हम सब ने, कुछ समय से भक्ति में है तो डिवोटीज में मतभेद होना, या वन डिवोटी फीलिंग चीटेड बाय अदर डिवोटी। सो the point is that we generally focus on only on these four things: no meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling. But we tend to forget the basic principles behind it, which is daya, tapa, shaucham, satya. So ये जरूर ऐसा जरूर हो सकता है कि बाहर आपने जो सुना हो, आई मीन जो सॉरी बाकी डिवोटीज इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा हमने देखा हो। बट ये सब अंडरस्टैंड करने का, ये जो है डिस्कस करने का यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम ये जो चार क्वालिटीज हैं, चार प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने अंदर जो है इनकलकेट करें, एटलीस्ट अपने अंदर लेके आए, दैट वी शुड नॉट डू इट। अगर हमारे साथ में ऐसा हुआ है तो वी शुड नॉट डू टिट फॉर टैट। वी शुड try to have be daya, try to have the quality of daya, tapasya, saucham, cleanliness, and satyam. We should not speak lies to devotees. एक और उदाहरण बताऊं इसका? ये मतलब आप सब इजीली रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, स्कूल टाइम में सब लोगों ने एग्जाम्स दिए होंगे ना, तो जनरली क्या एग्जाम में ऐसा कोई है जिसने कभी भी एग्जाम में चीटिंग नहीं किया? आई आई ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, अगर मौका हमें दे दिया जाए मौका। साक्षी माँ जी, यू वांट टू से समथिंग? आई हैव नेवर चीटेड इन एग्जाम। Even me too. ओह, वेरी नाइस पंकज एंड साक्षी माता जी, यू आर एलिवेटेड। बट जनरली ये मतलब टेंडेंसी हमारे अंदर होती है कि जो है झूठ बोलने की, या चीट करने की, या एग्जाम में चीट करने की, या फिर जो हम भक्ति में बाहर होते हैं ना, तो बाहर की से जब आते हैं, जब नए नए भक्ति में आते हैं, तब तो वी फील दैट दिस जो है ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट समस्या कब आती है? जब हम थोड़े पुराने हो जाते हैं, है ना। अगर हम केवल उम्र में हम बढ़ रहे हैं भक्ति में, और वास्तव में भक्ति के लेवल में अगर हमारा इजाफा नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और केवल उम्र में बढ़ रहा है, तो जो बोलते हैं ना फेमिलियरिटी या कंप्लीसेंसी, इस तरीके की जो चीजें जो हमारी पहले भक्ति में आने से पहले जो हमारी आदतें थी, वो हमारी भक्ति के अंदर भी आ जाती है। हमारे अंदर भक्ति में होने के बाद, कुछ समय होने के बाद, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम तक चौकन्ने हो, एटलीस्ट यार ये सब चीजें अंदर तो नहीं करो। बट ऐसा देखा गया है और ऐसा होता भी है, और ये यहाँ पे बोला ही, डिस्कस ही इसलिए किया जा रहा है कि हम ऐसा होने से अपने आप को बचे। ये जो सब आता है, आई मीन ऐसा होता है मंदिरों में। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड इनिशिएटेड डिवोटीज ऑल्सो, कि भाई मंदिर में अकाउंट्स हो रहे हैं तो अकाउंट्स में कुछ ना कुछ घपला कर देना, या फिर डीटी किचन है, डीटी किचन में भगवान के लिए भोग बन रहा है, तो वहां पे बहुत सारी ऑपुलेंट चीजें देखने को अगर मिल जाती हैं, डीटीज की ड्रेस में देखने को मिल जाती हैं, तो वहां से कुछ उठा लेना, या डीटी किचन से, ये तो आम देखने को मिलता है, कोई प्रसाद है वो अब सारा प्रसाद अपनी जेब में डाल लिया, या सारा प्रसाद कहीं छुपा लिया। तो ये जो कुछ छोटी छोटी टेंडेंसी है, बट एक वे में देखा जाए तो दिस इज लाइक चोरी, है ना। तो कहने को कह सकते हैं कि भाई वो जो चार नियम पालन कर रहे हैं, पर आपका चोरी करना जो है, या झूठ बोलना जो है, वो चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल को आपको सीधा सीधा ब्रेक कर रहा है। तो ये सब चीजों से अपने आप को बचाए रखना, और हो सकता है हम ऐसे माहौल में हो जहाँ पे
और डिवोटीज से हम देखेंगे या हमें लगेगा कि बाकी सब डिवोटी ऐसा कर रहे हैं, तो वी टेन टू फॉल अ विक्टिम ऑफ आवर ओन बैड हैबिट्स विच वर प्रीवियसली, जो हमारे अंदर थी तो दोबारा आ जाती हैं। या फिर इट इज वेरी इजी टू कैच बैड हैबिट्स फ्रॉम अदर्स। जैसे हम संघ का फर्क पड़ता है, संघ से अच्छी चीजें हमारे अंदर आती है, तो साइमल्टेनियसली बुरी आदतें भी हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ये जो हमारा डिस्कशन का अभी जो मेन है कि जो इनिशिएशन वॉज डिस्कस कर रहे हैं, दैट वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन 4 डोंट्स। ये जो 4 डोंट है, इसके आगे भी चीजें हैं, और इसके आगे ये चीज है, जो ये जो 4 प्रिंसिपल्स है, जो धर्म के 4 प्रिंसिपल हैं, तो इनको हम अपने अंदर क्या बोले, कल्टीवेट करें। अगर किसी चीज में हमें लगता है हम लैकिंग है, तो कोशिश करें हम कल्टीवेट करें। आई मीन बड़ा आसान है ना, कि जैसे सत्यता है, ठीक है। अगर यदि कोई जो भक्त जाते हैं किसी गुरु के पास में दीक्षा लेने के लिए, और बड़ा आसान है झूठ बोलना, जी मैं जी इतने समय से 4 नियम पालन कर रहा हूँ, मैं इतने समय से जो है 16 माला कर रहा हूँ, और सब कुछ ठीक है, मेरा कोई समस्या नहीं है, मैं इनिशिएशन ले सकता हूँ। वो कोई चेक चेक तो करने नहीं वाला कभी कभार, है ना। तो पर वहां पे आप किसको चीट कर रहे हैं, ठीक है। यू आर चीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, आप गुरु परंपरा को, श्रील प्रभुपाद जी को, भगवान को तो चीट करने का प्रयास कर ही रहे हैं, बट विल यू बी एबल टू चीट लॉर्ड? भगवान को चीट किया जा सकता है क्या? सो वहां पे आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। अगर हम में से कोई ऐसा करते हैं, मेरा आप कहने का मतलब है उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और ये सब चीजें होती हैं, देखी गई हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन में मैं टाइम लगा रहा हूँ। तो अगर हम पहला कहीं देखें कि बाहर के एनवायरनमेंट में ऐसा हो रहा है, तो वी शुड नॉट बी टेम्पटेड कि हम भी बहती धारा में बहते चले जाएं। और अगर हम देखें कि हमारी जो पुरानी आदतें कुछ समय भक्ति में होने के बाद में वापस आ रही हैं, जो कि होता है कभी कभार, कंप्लेसेंसी या फेमिलियरिटी होने के बाद में वो सब आदतें वापस आती हैं कभी कभार, या हमारा जब पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ होता है और हमें केवल समय बढ़ता रहता है भक्ति में, तो ये सब चीजें दोबारा आती हैं और आ भी सकती हैं। तो इट्स लाइक अ वार्निंग ऑल्सो, एंड इट्स लाइक अ जनरल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। तो अगर अभी तक नहीं आई देन दैट्स वेरी गुड, बट आगे के लिए वन शुड बी वॉर्न कि इस तरीके ये सब चीजें दोबारा भी आ सकती हैं। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल, एंड वन शुड, ये जो प्रोसेस है हमारा भक्ति का, जो डूज उसमें साथ में दिए गए हैं ना, 16 माला, 4 नियम, तो वो है 16 माला ध्यान पूर्वक जप करना, है ना। तो हम डूज अच्छे से पालन करते रहेंगे, देन वी विल हैव स्ट्रेंथ टू ओवरकम दीज थिंग्स। ये यहाँ पे डिस्कशन करने का हर किसी मतलब नहीं है कि केवल यही दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। ये गोल नहीं है कि वो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये 4 चीजें अच्छे से फॉलो कर रहा हो, पर अगर वो हरिनाम का जप नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो ऑब्वियसली जो गोल ऑफ लाइफ है टू डेवलप कृष्ण प्रेम, बट ये जो चारों चीजें हैं बहुत सहायक हैं हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। इट्स लाइक अ कैटलिस्ट। ये हम 4 चीजें करेंगे तो हमारी लकड़ी सूखी रहेगी, जिसपे जो है भगवान कृष्ण के प्रेम की अग्नि बहुत जल्दी जो है जल सकती है। अदरवाइज तो उसमें गीला है, पानी डालते रहो, साथ ही साथ आग जलाने की कोशिश करते रहो, पता नहीं कितना समय जाके लग जाएगा। ठीक है, आई अगेन प्रेस्ड टू इट, मेरे को लगा कुछ रह ना जाए, सो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, प्रोवाइडेड इफ यू डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आई कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट। ठीक है, आई मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जैसा आपने बताया था कि जैसे मैं कुछ आपको लोग शायद होते हैं, देख नहीं पा रहा हूँ, कौन आप? मंजू माता जी आप बोल रहे हैं? हु स्पीकिंग? साक्षी। साक्षी माता जी, अच्छा। प्रभु जी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मीट ईटिंग नहीं करते, लेकिन उनके अंदर दया भावना नहीं है बिल्कुल भी। हम्म तो हम्म वो जैसे रिवेंज लेने के लिए रिवेंज वाली भावना आ जाती है उनके मन में। अब जैसे कुछ लोग इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व नहीं है, बट दे आर नॉट मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ईदर। गैम्बलिंग नहीं करते, बट झूठ बोलते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो इस तरह से इंटॉक्सिकेशन के मतलब और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? इंटॉक्सिकेशन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं?
ये तो बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है माधुरी। हम लोग ना स्मोकिंग नहीं करते हैं और साथ ही साथ जो है ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करते हैं, पर जो है तपस्या का जो है जो नियम है, तपस्या नहीं होती बस हमसे, वी वांट अवर बॉडीली कंफर्ट, है ना। तो एक ये उदाहरण हो सकता है। एक्सटर्नली हम ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, बट इंटरनली साथ ही साथ ये भी नहीं कर रहे हैं कि तपस्या हमसे नहीं हो पाती। ये तो बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है भाई। जनरली पायस लोगों में भी दिखने में मिल जाता है। दे आर नॉट हैविंग एनी सच बैड हैबिट समटाइम्स, बट जो तपस्या वाली चीज है भाई, उससे बिल्कुल दूर रहते हैं। थोड़ा सा कुछ ऑस्टेरिटी करनी है तो आई कैन डू इट, समथिंग लाइक दैट। समझे? यस प्रभु जी, थैंक यू। विशु माता जी, गो ऑन। प्रभु जी, आपने बोला कि मतलब पुरानी आदतें भक्ति में वापस आ जाती है भक्ति करने के बाद भी, तो प्रभु जी इस चीज को क्योर कैसे करें? मतलब कुछ आदतें होती है कि थोड़े टाइम बाद पहले जब स्टार्टिंग में ज्वाइन होते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा होता है कि नहीं नहीं अब इन चीजों को फॉलो नहीं करना, बट कुछ टाइम बाद वो चीजें वापस आ जाती है, तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा बिल्कुल सब भक्तों के लिए ऐसा होता है कि आई मीन वो इस तरीके से है कि मतलब हम भक्ति में आ गए हैं, पर अगर हम अच्छे से चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमें भक्ति में समय बढ़ता जाता है। पर जो है हमारी पुरानी आदतें कभी कभार समय बढ़ता जाता है, तो हमारी जो फेमिलियरिटी होने से हम वी अगेन टेंड टू फॉल प्रे टू आवर प्रीवियस हैबिट्स। तो ऐसा बिल्कुल होता है, और इसका सॉल्यूशन माता जी यही है, सबसे पहले अपने आप को स्टिक टू द प्रोसेस, कि प्रोसेस में लगे रहें। हरि नाम के ध्यान पूर्वक जप करना, भक्तों से सहायता लेना, या भक्तों से ओपन डिस्कशन करना। कभी कभार जिन भी गुरु के हम आश्रम में हैं, बीट शिक्षा गुरु, बीट दीक्षा गुरु, whoever is approachable, और बीट साधु ऑल्सो, गुरु साधु शास्त्र का जो ये ट्रिनिटी है। आई मीन अप्रोच डिवोटीज, ask for their own experiences of their life, ask for help, अपना हृदय खोले। जो ये उपदेशामृत में है ना, गुह्यम अख्याति पृच्छति च, तो ये जो है वन ऑफ द एस्पेक्ट इज, जो सीनियर से रिलेशनशिप बनाने का वन ऑफ द एस्पेक्ट इज दिस, कि अपना उनके साथ में हृदय खोलें, उनके साथ में बैठें। जो भक्त अच्छे से फॉलो कर रहे हैं वो इन सब चीजों से ही होके गुजरे हैं। जो अभी वरिष्ठ भक्त हैं, चाहे मंदिर के वरिष्ठ भक्त हो सकते हैं, या फिर आप कभी भी धाम में जाते हैं तो वहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्य आपको मिल सकते हैं। तो जनरली ऐसे है ना, काफी बार ऐसा होता है, दीज सच डिवोटीज आर वेरी इजीली अप्रोचेबल एंड दे हैव टाइम फॉर डिवोटीज। तो आप ऐसे ढूंढेंगे तो आपको बहुत इजीली वरिष्ठ भक्तों का समय मिल जाएगा। काफी बार ऐसे मैंने डिवोटीज को देखा है कि भागवतम के बाद में दे समटाइम्स, कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओपन क्लास में पूछी जा सकती हैं, तो यस दे आस्क क्वेश्चन विदाउट बेझिझक, वो क्वेश्चन पूछते हैं। साथ में मतलब ये नहीं वहां पे कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं कि आई विल बी जज्ड, दे आस्क क्वेश्चंस, डिवोटीज आस्क क्वेश्चन। और उस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब उनका आंसर मिलता है तो बहुत ही बहुत ही स्पेसिफाइंग होता है वो आंसर, और उसको फॉलो करने से हेल्प मिलती है। और फिर इस तरीके से आप पर्सनली उन भक्तों के पास में जा भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हम क्या आगे आपको कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। यही तो एक तरीका है ना, जो हम जो गुरु चुनाव का है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। तो जैसे गुरु को चुनाव करने का तरीका है, उनसे कुछ समय सुने, 6 महीने या साल भर तक उनसे सुने, तो उनसे सुनने का मतलब साथ ही साथ उनसे क्वेश्चन पूछना भी हुआ, है ना। उनको दोबारा क्वेश्चन पूछना, चाहे पूरे ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सके, बहुत अच्छा है, या पर्सनल क्वेश्चन पूछना भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये सब चीजें हम करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम हेल्प लेते हैं, देन इट हेल्प्स अस, इट हेल्प्स अ लॉट। और उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें हैं, जैसे सबसे बेस्ट है कि हरि नाम का अगर हम अच्छे से जप कर सकें, तो ये जो चारों प्रिंसिपल्स हैं इन पे हम इंटैक्ट रहते हैं, हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, आई वुड से, devotee association, chanting of the holy name, reading Srimad Bhagavatam. It's a combination of all the do's of bhakti which help us in overcoming our flaws. ठीक है? आदित्य प्रभु जी, you want to ask? Yes, Prabhuji. Prabhuji, my question is relevant here.
जैसे आपने बताया कि हमें दया, तप, शौच और सत्यम पे भी ध्यान देना चाहिए। तो प्रभु जी, लेट सपोज किसी भक्त में ये सारी चीजें थोड़े ऊपर नीचे हो सकती हैं, कम ज्यादा मात्रा में हो सकती हैं। होती है। अगर वो राइट, और अगर वो ये सोच के कि मैं चीट कर रहा हूँ अपने गुरु महाराज को, या फिर चीट करूंगा, दीक्षा नहीं लेता, तो ऐसा तो 20 साल तक पड़ा रहेगा वो। कब, क्योंकि प्रभु जी हम सबके अंदर तीनों मोड्स ऑफ नेचर है। और दूसरा होता है ना कि आज की डेट में कि बहुत चीजें चलती हैं कि मूड नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। ये हम्म भी हम सबके अंदर बहुत होता है कि आज मेरा मूड है तो आज मैं एकदम सफाई रखूंगा, आज तो मतलब गंद भी नजर नहीं आएगा मेरे कमरे में। और आज मैं इतना आलसी हूँ कि भाई पड़े रहने दो ना, क्या है, कुछ क्या थोड़ी ना रहा है, कुछ कह रहा है, मुझे एक सामान रखा हुआ है लेफ्ट राइट रखा हुआ है। तो ये चीज हम सबके अंदर अलग अलग होती हैं, हम्म हमारे अलग अलग मूड्स भी होते हैं, राइट। हम्म तो हम्म अगर कोई पर्सन ये सोच के कि भी मेरे अंदर ये सब चीजें कम ज्यादा मात्रा में है, हम्म, दीक्षा ना ले, फिर तो प्रभु जी वो 20 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, दीक्षा तो वैसे ले ही नहीं पाएगा। नहीं अगर वो दीक्षा आए। लेगा, कुछ ना कुछ दीक्षा लेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, कभी किसी उसको, कभी कभी ऐसा भी होता है प्रभु जी, जब हम किसी किसी को बहुत एडवांस देखते हैं, उसकी हैबिट्स को देखते हैं, तो हमें खुद को शर्म आती है कि अरे मैं भी तो उनके जैसा ही हूँ, और मैंने बस थोड़ी सी अपने आप को छूट दे रखी है और मैं ये नहीं कर पाया। सो मुझे को ये चीज पूछनी है कि अगर हम इसी चीज पे बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे, जब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, तो दीक्षा तो ले ही नहीं पाएंगे। We are not first of all restricting ourselves. That is why I said it's a process. पर जो जैसे आपने कहा कि जो हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है या फिर लाई करने की टेंडेंसी होती है, हु स्पीकिंग, पीछे से डिस्टरबेंस किनका आ रहा है? इन योर का माइक अनम्यूटेड है, अच्छा सॉरी, ठीक है। सो तो जैसे आपने बताया कि सबसे पहले जो है, अगर गुरु को छूट बोलने की टेंडेंसी हमारे अंदर होती है, तो विदाउट मीन चीटिंग पर अगर हम जो है गुरु को झूठ ना बोले तो हम दीक्षा ही नहीं ले पाएंगे। तो इससे मेरा ये है कि देखिए, झूठ बोल के जो चीज करना, उसके उसका इतना दीक्षा लेने का उससे फिर बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं होगा। फॉर द नेम सेक अगर हम दीक्षा ले रहे हैं, देन दैट इज नॉट दैट मच बेनिफिशियल। मतलब मैं इसको एक और दूसरे एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे दीक्षा से पहले जो नेट प्रैक्टिस, जैसे आप कुछ भी गेम खेलते हैं तो नेट प्रैक्टिस होती है ना। तो नेट प्रैक्टिस के अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो नेट प्रैक्टिस के दौरान उसको, प्लेयर को समझाया जाता है कि बाउंसर आएगा तो कैसे मारना है, यॉर्कर आएगा तो कैसे उसको ब्लॉक करना है, मे बी, है ना। तो ये सब चीजें उसको नेट प्रैक्टिस सिखाई जाती है और अच्छे से प्रैक्टिस करता है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सडनली अगर हम बिना उसको प्रॉपर नेट प्रैक्टिस करे हुए वो आगे चले जाए, वो सीधा उसके जो है इंटरनेशनल मैच में खेलने के लिए चला जाए और उसके ऊपर बाउंसर आएगा बिना उसकी प्रैक्टिस हुए, तो वो अच्छे से उसको जो है डक कर पाएगा या लीव कर पाएगा या फिर यॉर्कर को अच्छे से वो ब्लॉक कर पाएगा। तो सिमिलरली विदाउट प्रैक्टिसिंग, तभी तभी दीक्षा का जो है नियम है, फॉलोइंग दीज थिंग्स एटलीस्ट फॉर 1 year। सो वी नीड टू प्रैक्टिस इट। विदाउट प्रैक्टिसिंग हम ये एक दिमाग में आ जाता है कि भाई जिस दिन मेरी दीक्षा हो जाएगी ना, उस दिन सडनली कोई चमत्कार हो जाएगा, गुरुदेव की कृपा हो जाएगी, सडनली कुछ हो जाएगी, मेरी सारी चीजें ठीक हो जाएगी, अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है तो चलने दो। दैट इज नॉट द सिचुएशन। इट इज सिमिलर टू वही जो क्रिकेट मैच में कोई फाइनल खेलने जाए बिना प्रैक्टिस के। तो ये सडनली चीजें नहीं होती है, इट इज अ प्रोसेस। तभी वो दिया गया है कि 1 साल तक या कुछ समय तक जो भी पीरियड हमें अलग अलग जो है इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर से दिया जाता है कि मिनिमम इतने समय तक हम कुछ रूल्स का फॉलो करें ताकि हम अपने आप को पक्का कर लें। उसके बाद में फिर हम आगे जो है प्रोसेस में आगे बढ़ें, उसके बाद में हम दीक्षा लें। और मैंने साथ ही साथ ऐसा भी देखा है कि एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, I have personally seen, some of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, I have personally seen because I was doing some service for him at that time. तो महाराज को काफी बार डिवोटीज वैसे पकड़ते हुए भी देखा। ऐसा नहीं कि ये जो स्पिरिचुअल मास्टर दे आर नॉट मैच्योर इनफ, वो काफी बार पकड़ भी लेते हैं कि आपका जो है जो आप गुटखा खाते हैं ना, कुछ कहीं ना कहीं से कुछ लिंक लगा लिया, आप गुटखा खाते हैं। एंड डिवोटीज और महाराज को कैसे पता लगा? और या और मैंने इसका दूसरा पहलू भी देखा।
some devotees at the time of initiation telling to Maharaj that उन अभी तक जो उनका प्रिपरेटिव पीरियड रहा उसके उस समय पे उनसे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कभी कभार उनकी साधना छूटी है, कभी कभार उनसे नियम फॉलो करने में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, डिवोटीज ओपनली आई मीन पर्सनली एक्सप्रेसिंग इट टू देयर दीक्षा गुरुस। तभी जब भी दीक्षा के समय पे दीक्षा, आजकल तो खैर काफी ज्यादा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो गया, उसके अलावा भी दीक्षा के समय पे एवरी डिसाइपल इज गिवन एटलीस्ट 2-3 मिनट्स ऑफ पर्सनल टाइम। जनरली जो सिस्टम जो था, अभी आज थोड़ा बहुत इसमें चेंज हुआ तो मेरे को पता नहीं, जनरली ऐसा रहता है कि जो है स्पिरिचुअल मास्टर जब उनका इंटरव्यू लेते हैं तो डिसाइपल हैव सम पर्सनल इंटरेक्शन विद गुरु, और फिर उस समय पे ऐसा भी मैंने होते देखा है कि जो दीक्षा गुरु है उनको कुछ समय और वेट करने के लिए बोलते हैं, और जब वेट करने के लिए बोलते हैं या फिर जो टेम्पल प्रेसिडेंट या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं दीक्षा गुरु के, वो उनको कुछ समय वेट करने के लिए बोलते हैं, उनको प्रॉपर फॉलो अप लेते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, उनको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, देन इट शुड नॉट बी टेकन ऑन अ वेरी डिस्करेजिंग नोट, कि rather it should be taken on a positive way, कि हम कुछ ऑफेंस करके, हम झूठ बोल के हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, ताकि और वो सच बोलने के बाद में हम अगर फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना तो भाई वही ना, झूठ बोलना तो कितना झूठ बड़ा आसान है भाई। 16 माला, हाँ जो बीट बैग है उसमें साक्षी जो माला है काउंटर है, मैं सीधा 16 सुबह उठा उसको सीधा नीचे कर दिया, हो गई मेरी 16 माला। तो किसी को क्या पता लगना है, कितना पता लगना है, अनलेस एंड अनटिल यू आर अंडर वेरी हाई स्क्रूटिनी। अगर आप घर पे रह रहे हैं तो झूठ बोल के आगे बढ़ना तो बड़ा आसान है, बट क्या वहां उससे जो हमारा लक्ष्य है क्या वो हम पा पाएंगे ना? तभी मैंने बोला कि हम भक्तों में देखेंगे कि अगर हम आसपास में भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें गलत हो रही होंगी, बट ये जो हम अभी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर आवर सेल्फ। एटलीस्ट हम तो इसको पालन करें ताकि हम सही तरीके से आगे बढ़ सकें, सही राह पे बढ़ सकें। हाँ, बाहर की चीजों से आप देखेंगे तो हाँ बिल्कुल हो सकता है आपने ऐसा होते हुए देखा हो किसी को ऐसा। द पॉइंट इज दैट डू आई वांट टू डू दैट? क्या केवल मैं ये सोचूं कि भाई मेरे साथ वाले भक्त की दीक्षा हो गई है और वो बहुत आगे बढ़ गया है और मैं नहीं बढ़ पा रहा कुछ ना कुछ कारण से, तो मैं जी कुछ ना कुछ अभी तिकड़मबाजी लगाऊं या झूठ बोलना शुरू करूं? So is it the right way of taking Guru Padashray? No, Prabhuji. Yes, then we have to be very sincere for ourselves. You know, Chaitanya Mahaprabhu, yes, Mahavadanya, but you know, with the pastime of Chota Haridas, he strictly set the standard, very strictly set the standard that जो अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो वो हम बिल्कुल बताएं, बिल्कुल भक्तों से डिस्कस करें, उनकी सहायता लें। बार बार अगर वो समस्या आ रही है देन अप्रोच अगेन। दिस इज फार बेटर देन सेइंग कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं और हमको भक्तों से छुपा रहे हैं। दैट वोंट हेल्प अस मे बी। पर ये मतलब उसी तरीके से देखने का है कि भाई किसी भी भक्त से, हमसे भी हो सकता है, मेरे से भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, या फिर और भक्तों से भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेच्योरिटी हमारे अंदर चाहिए कि whenever we see or whenever we are able to understand, whenever we are able to elevate ourselves by association of few devotees, किसी भक्त का हमने संग किया और हमें कुछ समझ में आया, तो just try to take it and वो जो उस चीज से हम आगे फॉरवर्ड होने का कोशिश करें। There are two kinds of जो हम सो कॉल्ड बोलते हैं ना, फॉल डाउन हो गया, फॉल डाउन हो गया। तो देयर आर टू काइंड्स, टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट। जैसे हम कोई हाईवे पे चल रहा है तो देयर आर टू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कोई गिर गया उससे। एक है फॉलिंग ऑन द पाथ, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आप उसी रास्ते पे गिर गए, थोड़ा आपका एक्सीडेंट हो गया। और एक है फॉलिंग ऑफ द पाथ, you're completely off the path, you've gone hayway to some Damini Mataji, you need to mute us. Yeah, so ek hai falling off the path. So yes, every practicing devotee
do face fall downs in their path. आप श्रीमद् भागवतम देखिए, भागवतम ऐसे स्टोरी से भरा पड़ा है. जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, शौबरी मुनि का सुना है आप सबने? यस शौबरी, प्रभु जी, सुना हुआ है. क्या सुना है उनके बारे में? प्रभु जी वो ना तपस्या कर रहे थे जल के नीचे, हम्म और वहां पे उनको आई थिंक उन्होंने संभोग करते देखा फिशेस को, और हम्म. तभी उनके अंदर एक डिजायर आ गई कि मुझे भी विवाह करना चाहिए, और उन्होंने इसके बाद आई थिंक 100 स्त्रियों से विवाह किया था शायद, अगर मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, आई थिंक इट वाज 1000 समथिंग. शायद 100 तो थी, मुझे 100 तो थी, पर शायद ज्यादा भी हो सकते हैं. मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे या आई एम दिमाग आल्सो, में. मेरे भी दिमाग में एग्जैक्ट फिगर तो. करेक्ट. पर जनरली जब हम शौबरी मुनि के बारे में सुनते हैं ना, तो मतलब जैसे आपने जो बताया उससे थोड़ा सा पीछे का है कि उनको, उन्होंने गरुड़ देव के प्रति जो है अपराध कर अपराध दिया, किया था. है ना? हाँ तो हाउ हाउ, बिल्कुल. अब गरुड़ देव जैसे शुद्ध भक्त थे, उन्होंने श्राप दे दिया, तो हाउ हाउ उनका फॉल डाउन हो गया. पर हम इसको आगे थोड़ा सा और आगे अगर आप जाके देखें, तो उनका एक बार फॉल डाउन हुआ, बट ही फेल ऑन द पाथ. उन्होंने आगे जाके रियलाइज किया उन्होंने मिस्टेक किया था, फिर उन्होंने दोबारा वो भक्ति में लगे. ये भागवतम में ही आता है, 8th और 9th कैंटो में, अगर आप देखेंगे. थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, अगर आप चाहिए तो मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस भी दे पाऊंगा इसका. तो ये आगे जाके आता है कि उन्होंने दोबारा, व्हेन ही रियलाइज हिज मिस्टेक, ही अगेन फॉलोड हिज डिवोशनल एक्टिविटीज. जो उन्होंने साधना भक्ति जो वो कर रहे थे, साधना दोबारा फॉलो किया, और इतना अच्छा साधना किया कि ना केवल खुद वो भगवत धाम गए, बल्कि जितनी भी उनकी साथ में, जिनसे उन्होंने शादियां की थी, जिनकी भी रानियां थी, अपनी सब पत्नियों को भी साथ में ले गए भगवत धाम. तो व्हाट इज दिस अ सक्सेस स्टोरी? है ना? इट इज अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी. ना केवल खुद गए, बट साथ ही साथ सबको ले गए. तो भागवतम पर्टिकुलरली यदि आप पढ़ेंगे, निगम गलतरु गलित फलम, तो भागवतम यदि आप पढ़ेंगे, इट इज फुल ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिवोटीज. when we listen about इंद्र के बारे में जब हम सुनते हैं, तो जनरली दिमाग में आता है कि भाई एकदम कामी व्यक्ति है ना, कितने लोगों एकदम व्यभिचारी है, या फिर भगवान के Envious of devotees. Envious. एनवियस ऑफ डिवोटीज, एनवियस ऑफ कृष्णा. जनरली ये सब दिमाग में आता है ना. पर भागवतम के पहले कुछ श्लोक आप देखे हैं, इंद्र आदि व्याकुलम लोके, इस तरीके से आता है कि लॉर्ड कम्स टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज लाइक इंद्रा. So how much dear that devotee will be for the Lord? तो भगवान के नजरिए से अगर इनको देखेंगे, a devotee who's following the path and falling on the path is very much acceptable and has a glorious ending. But it is very simultaneously discouraged to fall off the path. अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कुछ ऐसा हुआ हो कि मैं मतलब किसी को भी पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ, ना कि ऐसा ले, ये औरों के लिए भी देख सकते हैं, ना केवल अपने लिए, औरों के लिए भी इंक्लूडेड है कि जैसे मैं शौबरी मुनि का एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर तो शौबरी मुनि के जो व्हेन ही फेल फ्रॉम, जब उनको शाप दिया गरुड़ देव को, और उनके आसपास कोई और भक्त होते तो हाउ क्या कर दिया, महाअपराध, एकदम गया, ये तो भक्ति से गया, आप कुछ नहीं हो सकता. बट यू सी द रिजल्ट. He went back to Godhead along with all his wives. तो ये सब ऐसी जब हम भागवतम में पढ़ते हैं, है ना, तो हमें बहुत encouragement मिलता है कि भाई ऐसा इनके साथ में हुआ है, तो ऐसा औरों के साथ में भी हो सकता है, which includes us also. तो यानी कि अगर हम किसी भक्त को देख रहे हैं जो हमें लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा खराब करे, हो सकता है आगे जाके वो बहुत अच्छा कर ले. जैसे कि हरिदास ठाकुर, सॉरी, अजामिल, है ना, उसने क्या 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 गलत काम नहीं किया होगा, बट समहाउ क्योंकि उसने भगवान का जो है शुद्ध नाम पहले ले रखा था, शालिग्राम जी की सेवा स्टार्टिंग में कर रखी थी, तो वहां से उसको जो संस्कार उसके पास अभी भी थे, जो कि जब उसका डेथ मोमेंट आया, उसने भगवान का नाम लिया, यमदूतों और जो है विष्णु दूतों के बीच की जो कन्वर्सेशन सुन के, ही अगेन अराउज टू दैट थिंग. So this applies for all other devotees whom we are seeing as they are not able to they are जो हमें बाह्य रूप से देखने में लग सकता है, कभी कभार लग सकता है, कभी कभार होता भी है. हम दोनों चीजें कंसिडर कर रहे हैं कि फलाना डिवोटी सही नहीं कर रहे, बट
वी डू नॉट नो कि आगे जाके उन डिवोटी का क्या डीलिंग हो सकता है। और ये चलो बाहर वालों के लिए भी एप्लीकेबल है और ज्यादा एप्लीकेबल हमारे लिए भी है कि अगर हमसे कुछ गलती होती है या हमसे कुछ पाथ पे कुछ we face some difficulties, then if we take them in a right spirit, then yes, we can move forward. As पहले भी हुआ है, जो पीछे के devotees भी हैं, they also have moved forward and they have had a glorious ending. So we should, whenever there is a fall down, we should remember we should always be on the path, not go off the path. और ये जो चीज का इंस्पिरेशन मिलती है व्हेन वी सी सच डिवोटीज जो जैसे भागवतम पढ़ते हैं, या फिर व्हेन वी ट्राई टू एसोसिएट विद सीनियर डिवोटीज हु हैव गॉन थ्रू सच चैलेंजेस। अभी जो भी भक्त होंगे, अभी आप उनसे जो भी आपको वरिष्ठ भक्त मिले, आई पर्सनली लाइक टू टेक इंस्पिरेशन इन दिस वे। मतलब मैं कभी भी किसी वरिष्ठ भक्त से मिलता हूँ तो जिनसे मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप या कर पाता हूँ या फिर ना थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ अबाउट देयर चैलेंजेस एंड हाउ दे ओवरकम, या फिर मैं अपने चैलेंजेस जो मेरे चैलेंजेस हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन माय चैलेंजेस ऑफ भक्ति टू देम एंड सीक देयर एडवाइस। और फिर काफी बार ऐसा होता है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं, दे ऑल्सो गिव इनपुट ऑफ देयर लाइफ, कि उनके लाइफ में जब इस प्रकार के चैलेंजेस आए थे तो उन्होंने किस तरीके से किया था, हाउ लॉर्ड हेल्प देम, हाउ प्रभुपाद's टीचिंग्स हेल्प देम, एंड हाउ दे आर स्टिल एबल टू एक्सेल इन भक्ति। सो दिस इज वन ऑफ द वे कि हम इस सब चीजों से कैसे बच सकें, और या इन सब चीजों के ये सब कमियां जो है हमारे अंदर होते हुए कैसे आगे बढ़ सके, रेदर देन कि हम उन कमियों को छुपाए या फिर उन कमियों को अपने अंदर ही रहने दें और केवल एक्सटर्नली हम आगे जो है अगर दीक्षा के समय पे अपने आप को दीक्षित भक्त कहलाने का कि हमें टैग चाहिए तो हम उस पर जाएं, तो उसका इतना लाभ नहीं होगा। बट इफ वी आर एबल टू बी ऑन द पाथ, follow the path, take help from devotees, take help from process, take help from the Lordship, take help from the holy name, then yes, we can very much come, what do you say, victorious of our bad habits, of our previous habits. This includes जो पहले माता जी ने पूछा था, this includes that answer also, and I tried to explain little bit to Aditya Prabhuji. Is it little clear, Prabhuji, or you need some other thing to ask? या प्रभु जी, इट इज क्लियर। और प्रभु जी, एक जो चीज हम बहुत सुनते हैं, मैंने बहुत बार टेम्पल में भक्तों के मुंह से सुनी है कि कई सारे भक्तों ने दीक्षा ली और अब उसमें से इतने रह गए हैं, बाकी सारे गायब हो चुके हैं। हम ऐसा सुनते हैं, कोई सीनियर डिवोटी से कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं सीनियर्स के थ्रू कि 200 लोगों ने ली, अब सिर्फ और सिर्फ 30-40 बचे हैं, बाकी सारे दिखाई भी नहीं देते। जी। और मैंने ये भी चीज भी सुनी है कि किसी ने दीक्षा ली और 1 साल बाद वो गायब हो गए और सडनली 2-3 साल बाद आते हैं और उसके बाद लगातार सडनली एकदम से वो इतने अच्छे से करने लग जाते हैं। तो इस हाँ राइट। तो प्रभु जी, इस सिनेरियोज में मतलब हमें, लाइक मेरे को भी किसी ने यही चीज एडवाइस करी थी कि वो आगे जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, एटलीस्ट तुम दीक्षा तो लो, आज शुरू तो करो। व्हाई आर यू नॉट स्टार्टिंग ऑफ? No, this is a good this is a good encouragement कि समटाइम प्रभु जी, हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हमें हमें मतलब हमारे कर्म में हमारे को पॉज लगा देते हैं और सडनली फिर भगवान हमारी स्पीड बढ़ा देते हैं कि चलो, जो पॉज लगना था वो लग गया, 5 साल या 10 साल का, तुम इतने टाइम में करो। सो दीज आर सम ऑफ द केस सिनेरियोज। बेटर वुड इन सच सिचुएशंस वुड बी, आगे जो होगा देखा जाएगा, बट आप भक्ति के पाथ में आगे तो बढ़िए। उसका पास का आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है दीक्षा लेना, और जो दीक्षा लेने का अगर सही तरीके से दीक्षा ली जाए, देन दैट इज फार बेटर रेदर देन जो है कि कोई अगर आपको एडवाइस करे या कोई किसी और भक्त को एडवाइस करे कि भाई ठीक है जो भी है छोड़ो उसको, केवल दीक्षा लो और फिर आगे सब ठीक हो जाएगा। देन आई मीन वो करने से पहले ही हम अभी एक अंदर दोबारा बीज डाल रहे हैं ना, अंदर झूठ बोलने का बीज डाल रहे हैं। तो ये तो मतलब ये ऐसा हो गया कि हम कुछ ही आगे बढ़ने के लिए वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ सम गलत तरीके का हेल्प ले रहे हैं, तो उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
हो सकता है वो आगे जाके, जैसे मैंने बताया, फॉलिंग ऑन द प्रोसेस है, फॉलिंग ऑफ द प्रोसेस है, या फिर आगे जाके हो सकता दोबारा वो रेक्टिफाई हो जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद, बाय द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। जैसा महाप्रभु, यस, ही शोड वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर छोटा हरिदास, बट देन आफ्टर वर्ड्स महाप्रभु जो वो गंधर्व बन के आए, गंधर्व बन गए छोटा हरिदास, तो महाप्रभु उनके कीर्तन सुनते थे। सब महाप्रभु के पास टाइम से आपने सुना होगा। So yeah, by the mercy it can happen, but it can what you say, जो जो एग्जैक्ट जो पाथ है उसको फॉलो करने का, या फिर जो मर्सी ट्रैक करने का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा बढ़ा କିଛି दे। କରୁଛ ଏଠି ବସୁଛୁ, କାନ୍ଦେ ନା ପ୍ଲିଜ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ତୁ ସେ ସବୁ ଏସବୁ तो ଝିଅ ମିଛ କଥା ଇଏ ସବୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ଏସବୁ ହଉଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଭଲ କଥା। I have to mute it. तो बेहतर है, and always advise to follow the right path, and then yes, simultaneously wait for Krishna mercy. To be motivated, always to be motivated by the association of devotees. Always be motivated by the association of devotees. Follow the right path and attract Krishna's mercy. This is always the safer side. एंड प्रभु जी, जैसे आप जो पॉइंट बोल रहे थे कि हमें सीनियर से डिस्कस करना चाहिए, लेकिन उससे हम डिस्कस कर पाएंगे ना जो कि हमारे को सुने, पहले तो वो सुने, देन वो Yeah. अंडरस्टैंड करे। तो सबका नेचर अलग अलग है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है इंसान के हाथ की, तो पांच Yeah. लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? वो करने के लिए थोड़ी Right. मेहनत करनी पड़ेगी। वो या वो एग्जैक्टली। करना जरूरी है, वो करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी तो हाँ। लास्ट हमने डिस्कस किया कि आई वाज सेइंग दैट ब्रह्मांड ब्रह्मित है, दैट ठीक है, हम somehow इस्कॉन में आ तो गए हैं, बट थोड़ी सी अभी मेहनत करने की जरूरत है। you have to seek devotees, you have to ask from devotees, you have to take help from devotees, and that is a part of observing the guru, जो गुरु से रिलेशनशिप बना, that is a part of it. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। हमने इस स्लाइड पे बहुत ज्यादा समय लगा दिया। दीपक गावा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, अगर आपका टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना हम आगे टॉपिक से प्रभु जी मेरे को सिर्फ ये पूछना है कि फ्रॉम बुकलेट क्वालिटी ऑफ डिसाइपल्स, इसमें प्रभु जी थर्ड लाइन है, शुड गिव अप ऑल सेंसेस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ओवर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। क्वालिटी ऑफ डिसाइपल, दैट इज फ्रॉम व्हिच, कहां से आप बोल रहे हैं? ये इट इज ऑफ डिसाइपल्स व्हिच इनिशिएशन इनिशिएशन वर्ड नहीं है। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ, तो उसमें प्रभु जी थर्ड लाइन है, इसका थोड़ा मीनिंग आप ओपन कर ठीक है दीजिए। ठीक है ठीक है, I'll come to, मैं आपके क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड कीजिए, हम आ ही जाते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये आपका क्वेश्चन आगे आ जाता है। फाइन, यहीं से आप बोल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। शुड गिव अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ओवर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस इंक्लूडिंग वाइफ, चिल्ड्रन, होम एंड सोसाइटी। मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा मुझे। ओके ठीक है, थोड़ा सा होल्ड पे रखिए। पर ये कहाँ पर है? तो फिर आप लोग के हैंडबुक में ये सब भी मेंशन है क्या? बिकॉज मेरे पास जो हैंडबुक है वहाँ पे ये मेंशन नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ यू आर सेइंग आई कैन नॉट गिव यू प्रोटेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल, इसी पे आप बोल रहे हैं? प्रभु जी क्वालिटीज ऑफ डिसाइपल्स, मतलब स्टार्टिंग यहीं से है, लेसन 7 टॉपिक, लेसन टॉपिक से लेकर क्वालिटी ऑफ डिसाइपल्स, उसके पैराग्राफ्स में थर्ड लाइन। I'm not able to locate your point. आप थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, I'll try to find it out and I'll come back. हिंदी वाली में नहीं है, इंग्लिश में है। मेरे पास भी अंग्रेजी वाला है, I'm having the English one also. और भी किसी के साइट में ये है पॉइंट? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 38 नंबर, पेज नंबर 38 पे लिखा हुआ है, क्वालिटीज ऑफ क्वालिटीज ऑफ डिसाइपल। क्या स्टेटमेंट क्या थी? प्रभु जी स्टार्टिंग क्वालिटीज ऑफ डिसाइपल, स्टेटमेंट इज should give up all senses of proprietorship over the object of senses including his wife, children, home and society. सही बात है। तो मालिक नहीं है ना वो, बीवी का मालिक थोड़ी है वो, बच्चों का मालिक थोड़ी है वो। ओके, मालिक नहीं है ना, यही तो आपके, ये तो सोसाइटी की प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम है। कैसे देखते हैं हम जनरली जो है
क्या कहते हैं, पैट्रियार्की की प्रॉब्लम क्या होती है? पैट्रियार्की की प्रॉब्लम ये होती है ना, उसको अपनी जागीर समझते हैं। हर चीज जो है मेरी जागीर है। That's it. ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो गया। थैंक यू। फॉरवर्ड फॉलोइंग इनिशिएशन was, इसको कोई पढ़ दीजिए प्लीज। Anyone It is not very difficult to follow the four regulative principles. These things should be stopped if you will want to be serious. Otherwise, make a farce and do whatever you like. I cannot give you protection. That is not possible. It is to be noticed that Prabhupada is saying, I cannot give you protection. He's not saying, I will not give you protection. मतलब अगर ये सब चीजें फॉलो नहीं हो रही है, तो Prabhupada is saying that I cannot give you protection. These things should be stopped if you will want to be serious. Otherwise, make a farce and do whatever you like. I cannot give you protection. That is not possible. So Aditya Prabhu, like you were asking, that if this is coming from Prabhupada, if you make a farce and do whatever we like, then Prabhupada says that I cannot give you protection. It's something serious, huh? Move forward. हाँ प्रभु जी, गॉट इट। बट प्रभु जी ये चीज भी हमें समझनी चाहिए कि कुछ चीजें समय के साथ आती हैं इंसान को, बट हाँ, तब तक हम एकदम। दीक्षा ना लें, ये गलत है। हम दीक्षा लें पर कोशिश करते रहें, फिर कुछ समय के साथ अपने आप आ जाते हैं। हाँ, you learn and you will इसीलिए जब understand. आप देखेंगे कि दीक्षा के जैसे मैंने बताया, दीक्षा के जो नियम में वी हैव दीज फोर डोंट्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये जो 4 चीजें हैं, और साथ ही साथ डूज हैं। चैंटिंग 16 मिनिमम 16 राउंड्स ध्यान पूर्वक, एंड रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो जो बाकी जो 4 जो मैंने प्रिंसिपल्स भी पहले दिखाए, दया, तपा, शौचम, सत्यम, यस these are it takes time to ये सब जो क्वालिटीज है अपने अंदर लाने के लिए, yes it takes time, बट दीक्षा के जो नियम में ये नहीं है अभी। दया, तपा, सत्य, सौतम, ये पूरा ये जो है, ये क्वालिटी हो सकता है किसी के अंदर 1% हो, किसी के अंदर 20% हो, किसी के अंदर 50% हो, बट ऑब्वियसली दीक्षा के बाद में ये उम्मीद की जाती है कि हम ये 4 नियमों का पालन करके हम वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, करेक्ट। वो हम इनकलकेट करेंगे अपने अंदर। इसीलिए जो 4 डोंट स्टार्टिंग में है। करेक्ट। हम परफेक्शन पे बाद में जा सकते हैं, परफेक्ट हो नहीं सकते। That's what I wanted to ask. Okay, got it. Correct. Got it. ठीक है, साक्षी माँ जी इसको भी पढ़ दीजिए। So you must have to follow these rules and regulations if you are serious. Then take initiation. Otherwise, don't make farce. That is my request. Lecture Srimad Bhagavatam 1.16.35, Hawaii, January 28, 1974. So you must have to follow these rules and regulations if you are serious. Then take initiation. Now, there's something to be understood from here. Prabhupada ji is particularly mentioning these rules and regulations for taking initiation. पर हम कभी ऐसा हम प्रीचिंग एस्पेक्ट में जब देखते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, स्टार्टिंग में कोई भक्त है ना, उसको शुरुआत से बोल दिया भाई 16 माला करनी है आपको, ये 4 नियम फॉलो करने हैं आपको। Prabhupada is not saying that one for doing bhakti or coming to ISKCON or coming to process ये 4। Incoming voice call from Divyansh Sethi. पंकज Prabhu ji, please. Yeah, go on. Divyansh Sethi. Yes, Sorry? Prabhuji. Okay. Go on. So this is to be understood. Prabhupada is saying these things are for initiation purpose, but हम कभी कभार preaching कुछ ज्यादा ही उत्साह में जब हम होते हैं preaching करते समय, तो हम सब बोल जाते हैं कि आपको 16 माला करनी पड़ेगी या फिर आपको 4 नियम फॉलो करेंगे तभी आप ISKCON में आ सकते हैं। But this is nothing like that. This is for initiation. One can come to ISKCON अगर if they are not seeking for initiation, then they can stay in ISKCON and follow. They can take holy name. We do encourage them, but simultaneously we also encourage devotees to take initiation. ठीक है, moving forward. दीपक प्रभु जी, आपका इससे रिगार्डिंग कोई सवाल है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, your hand was raised. Forward.
Someone read it, please. My advice is always chant 16 rounds minimum and follow the 4 regulative principles. All of my disciples must agree on this point, otherwise, they are not my disciples. My disciples must follow these principles, living either in heaven or hell. Letter to Raja Lakshmi, Mayapur, February 17, 1976. You see, in the previous slide, Prabhupada is saying that this is my request. Now Prabhupada is saying that this is my advice. My advice always chant 16 rounds minimum. जो दीक्षा के समय पे ये नोटिस किया होगा, ये जो बोला जाता है ना कि एक जो यम और नियम में बोला जाता है, नियम मिनिमम 16 माला बोला जाता है. ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता 16 माला जब करेंगे. अगर केवल 16 माला बोला गया तो अगर आपने 17वीं माला कर ली तो आपका गुरु अपराध हो गया. तो इसलिए वहां पे मिनिमम 16 नोट्स बोला जाता है. छोटी सी चीज है बट समझने की चीज है कि जो यम नियम दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं, मतलब ये सब चीजें कंसिडर करके दिए गए हैं. Minimum 16 rounds. My advice is always chant 16 rounds minimum and follow 4 regulative principles. This is Prabhupada is advising. All of my disciples must agree. This is for disciples. This is all of my disciples must agree on this point. Otherwise, they are not my disciples. So, जो दीक्षा का जो हमने एलिजिबिलिटी कुछ पहले देखा था या फिर गुरु चयन के लिए देखा था, दैट कि कुछ समय तक जो है एटलीस्ट 6 months तक follow these rules and regulations and take Prabhupada Ashray. So taking Prabhupada Ashray means that accepting Prabhupada as spiritual master and being his disciple. And then being his disciple means this thing. All of my disciples must agree on these things. यानी कि Prabhupada Ashray का सीधा सीधा मतलब हुआ, दीक्षा से पहले अगर हमें बोला जाए Prabhupada Ashray लेने के लिए, तो उसका सीधा सीधा मतलब हुआ that we are minimum chanting 16 rounds and following 4 regulative principles. That is the meaning of taking Prabhupada Ashray. Otherwise, they are not my disciples. My disciples must follow these principles, living either in heaven or hell. थोड़ा सा प्रभुपाद इसमें हमें पुश ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश ज्यादा कर रहे हैं, वो बहुत फर्मली बोल रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. This is a group exercise. We're already 8:45. I will skip this exercise maybe. Probably, can I skip this exercise or what do you suggest? I mean, do we have time for taking it? Yes, probably it's a little busy. So I'll skip this exercise for now. अगर हो सकता है हम इसमें वापस आए, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो I'll try to cover few things. Sakshi Mataji, you want to ask something? Yes, Prabhuji. Go ahead. Prabhuji, like ये जो लाइन है, my disciples must follow these principles, living either in heaven or hell. इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है? ये बस एक बार ही थोड़ा सा और elaborate करके इस लाइन का मतलब. Prabhupada ji is very firm and very strict that my disciples should follow these principles, living either in heaven and hell. यानी कि जो भी परिस्थिति में हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, कि आप ये फॉलो करिए. My disciple must follow these lines. So Prabhupada is kind of what do you say, pushing us to follow it and highlighting the importance of this thing. These things must be done in any situation, कि ताकि हम ढीले ना पड़े. These things should be taken with utmost importance and utmost priority. तो ये कहने का मतलब हम किसी भी सिचुएशन में हैं, पर ये चीज हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हमें 16 माला का मिनिमम 16 माला का जप करना है. if we want to take Prabhupada Ashray, और if ये इस्कॉन में आने के लिए या भक्त इस्कॉन में आके हरिनाम लेने के लिए ये नेसेसरी नहीं है. बट if we want to take Prabhupada Ashray and stay under Prabhupada Ashray, then Prabhupada is advising us, my disciple must follow these things in any condition they are in. ठीक है. Okay, thank you, Prabhuji. जी माता जी.
Shall we take एक्चुअली the जो पॉइंट्स था ना, ये जो पॉइंट अभी मतलब सचिन प्रभु ने, ये ना वो सटल पॉइंट है प्रीचिंग का, जो सटल पॉइंट है प्रीचिंग के लिहाज से। प्रीचिंग करते वक्त ना बिल्कुल एकदम कई बार ना अंधे हो जाते, धड़ 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 उठा के प्रीचिंग करने गए, अभी इनिशिएशन बांटने नहीं गए। So initiation standard and the preaching standard. Yeah, go on, please. because we are discussing IDC, therefore we are showing these things to all of you. अगर मैं generally कोई नए भक्तों को प्रचार कर रहा हूँगा, तो I won't show these things because this is Yes. not. आप लोग सब ISKCON disciples course कर रहे हैं, so you need to understand what means to be the disciple in ISKCON or what means to be the disciple of Srila Prabhupada. Therefore we are showing. अगर यही चीजें अगर कोई मंदिर में नए आने वाले भक्तों के लिए, क्योंकि उनके लिए नहीं है, तो इनको नहीं बताई जाएगी. Understand? ठीक है. So we'll move forward. I'll request Prabhuji, maybe. ठीक है, ये तो लाइक ऑब्वियसली ये तो पढ़े ना, ये तो पढ़े ही सही. Anyone can read it, please. हाँ प्लीज Still पढ़े. कौन you पढ़े? are unable to. Prabhuji, can I read? Yeah, please. हाँ समय If still you are unable to fulfill that promise to your spiritual master, then what is the use of calling yourself devotee and disciple? That is simply pretending. So you should think like this, that I have promised my spiritual master this. Now I must obey him without any exception. Otherwise, I have no business calling myself his disciple. go on आगे. समय continue. That will be your austerity or tapasya for forcing you to make very rapid advancement in Krishna conscious understanding. Without tapasya, there is no question of making advancement. But if you want to call yourself devotee and serve Krishna in that capacity, then you must avoid these 4 basic principal restrictions under all circumstances without any exceptions. You see? So it's like, go on, अभी भी खत्म नहीं हुआ. It's a long quote. Yeah. Of course, once, twice, Krishna may excuse. That is not very difficult, but more than that, it will be very difficult for Krishna to excuse you, and there is great risk that everything will be lost despite all your time and effort spent. Letter to Sankarshana, Bombay, December 31st, 1972. Any idea who is the Sankarshan Prabhu? Any idea who is the Sankarshan Prabhu? Sankarshan Das Adhikari, by any means? Anyone aware of? He's also, by the way, an initial spiritual master in ISKCON. Sankarshan Prabhu. Yes, his little idea. godbrothers used to call. Yeah, his godbrothers used to call him Shanky. Anyway, don't call him by that name. All right. So see, that's the idea. Once or twice, Krishna may also excuse. Very difficult. But more than, it becomes very difficult for Krishna to excuse you. Because then, like, Krishna is like, that the guy, he's thinking that this guy is not very serious. He's not very serious about me. So hence those things, like the idea, you see, it's like a person. Krishna is a person. So he's treating, and he expects to be treated as a person. So anyway, yes, go ahead. There are more things. These are all more, you'll see like spirited statements of Prabhupada. Read on. According to the Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from his exalted position, he has to undergo certain ritualistic processes to purify himself. But here, there is no such condition because the purifying process is already there in the heart of the devotee due to his remembering the Supreme Personality of Godhead constantly. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna. The voice chopping, no? Right? Swami, your voice is chopping, I believe. Oh, I'm really sorry, Prabhuji. Let me check my connection. This. Or it's maybe it's my connection. My connection is unstable. Please continue. No, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare should be continued without stoppage. Bhagavad Gita 9.31.
See, that's a very important coming from 9.31. The process of prashchitta. You see, the process of prashchitta, 9.31. That's a very important verse. So, what's like the prashchitta, the process of atonement, the process of prashchitta. What is it? Is it there? Is prashchitta there for us? If yes, what kind of thing? See? Kaante pratijani nami bhaktya pranashyati. That part. Soumya, go ahead. Yeah. प्रभु जी, आई वांटेड टू आस्क लाइक प्रभुपाद यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक अगर कोई डिवोटी है और उसका फॉल डाउन हो रहा है, तो मतलब लाइक जो भी पिछले स्टेटमेंट में प्रभुपाद ने कहा कि एक दो टाइम एक्सक्यूज हो जाता है, तो प्रभुपाद यही चीज कहना चाह रहे हैं, मतलब कि मतलब उसे मतलब बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस, मतलब रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. द प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इसी के अंदर मौजूद है. ओके. एक मिनट, यहाँ पर है ना. You see, the purifying process already there in the heart of the devotee. What is there in the heart of the devotee? Devotional service. What is there in the heart of the devotee is devotional service. So therefore, it's no, see, it's ये बड़ा important और बड़ा गहरा ये वो है कि अगर आपके दिल में जो है प्रायश्चित्त प्रोसेस नहीं, या यूं कह लो कि प्रायश्चित्त करके जो है आप प्रायश्चित्त मतलब भक्ति के अंदर प्रायश्चित्त घुसा रहे हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ज्यादा पावरफुल क्या होगा? भक्ति ज्यादा पावरफुली, प्रायश्चित्त ज्यादा पावरफुली. फिर हम भक्ति का प्रोसेस करें क्यों? प्रायश्चित्त ना करें. दैट्स द आइडिया. अगर आप समझते हैं कि प्रायश्चित जो है वो एक प्रायश्चित हो सकता है भक्ति के अंदर सेपरेटली, और वो उसका लेना देना भक्ति के 64 अंगों से नहीं है, तो फिर तो वो प्रोसेस जो है, हमने नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर दिया जो भक्ति से भी ज्यादा पावरफुल है. सो दैट्स व्हाई जैसे वही है कि हरिनाम अपराधे तारे हरिनाम, हरिस्थाने अपराधे तारे हरिनाम, सॉरी, सो हरिस्थाने अपराधे. सो देन वी कंटिन्यू दैट प्रोसेस. फैक्ट ये भी है कि हरिनाम से ही हरिनाम को अपराध भी हटाते, ये भी फैक्ट है. There's no other way of doing that. You see? So that's how it works. Yeah, go on. Okay. Question कोई किसी का कोई अदरवाइज हम आगे चलते हैं. It's pretty much clear, right? आगे चलें. Yes, go on. This is tug of war, so don't be afraid of Maya. Simply enhance chanting and you will be conquered. That's all Krishna says. Kaunteya paritijanani name bhakta pranashyati. You just declare, my devotee will never be vanquished by Maya. Maya cannot do anything. Simply you have to become strong. And what is that strength? Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare loudly. Yes. Lecture Bhagavad Gita 3.6 to 10, Los Angeles, December 23, 1968. Rudy, are you here? They've read it. I know. चलो आगे और क्या? अच्छा, sorry. Okay. So with this we come to the end of initiation vows. And with that, the second, establishing relationship with the spiritual master, is concluded. And let's go on to the third section. Just give me a minute, Prabhu. Give me a minute. Yeah, so now we will be like establishing now how we will be like, like working within that relationship. How we will be working within that relationship.
व्हाट आर वी सपोज टू डू, उसके अंदर जो है गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु सेवा का ही एक सब पार्ट गुरु भगवानी सेवा, we will take care of, we will handle those issues. let's see क्या होता है. And उसके बाद certainly that exception of Guru Tyag. Sorry, it's all coming. It's all coming. By the way, हम लोगों ने बहुत, मेरे और सचिन और विशांबर, we were having trouble. मैं मेरे अपना कुछ कमिटमेंट्स थे ऐसे, मैं नहीं उसको शेल्व ऑफ कर सका, तो मुझे that's why I'm coming. Like yes, there's a commitment there in Vrindavan. And so then yeah, that's why मैंने कहा कि ठीक है 7:30 to 9:30 है, तो एटलीस्ट मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, अदरवाइज 1.5 घंटा निकल जाएगा. Like, do you want me to open that? You can do it. Actually, whenever I'm trying to go to the slide, मैं minimize करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है recording हट जाएगा. So just trying to figure it out. Okay, then maybe I can turn on the slides. If possible. Anna? Yeah, that'll be better. Okay, so then let me turn on the slides. And also to let you know that this recording is like going on in my my laptop. So So then today it's your turn. Generally मैं चढ़ाता हूँ, इस बार आप चढ़ाना. okay. Okay. Okay, then here we are. Share. Acting. You see, that's why I said, I know acting. अभी तक establish किया था, establish के बाद now third unit is acting in the relationship. So अगर just to summarize, वो जो पहले था, मैं 1 सेकंड, मुझे ना कोई टोक देना, मैं बार बार अंग्रेजी में बात कर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 2 घंटे अंग्रेजी में क्लास दे के आ रहा हूँ. वही चढ़ा हुआ है. ठीक है, तो आप लोग टोक दीजिएगा मुझे, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं वहीं पे हूँ. ठीक है. सो हमारा शुरुआत क्या था, हमने पहले गुरु तत्व से शुरुआत की थी. ठीक है, फिर गुरु तत्व से हम गए थे गुरु परंपरा पे. गुरु परंपरा के बाद हम गए थे श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य. फाउंडर आचार्य के बाद फिर हम गए इस्कॉन के जो वर्तमान जो हालिया गुरु है वो. ठीक है. देन वहां से हम आगे जाते हैं और हम पहुंचते हैं गुरु का सिलेक्शन से पहले क्या था, देखा मैं खुद भूल गया. Come again. गुरु पदाश्रय. Yes, it was Guru Padashray, not selection, Guru Padashray. तो गुरु पदाश्रय के अंदर प्रभुपाद, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, तीनों पदाश्रय. देन आप गए सिलेक्शन पे ऑफ मतलब इंडिविजुअल गुरु. तो जब हमारा सिलेक्शन हो गया, फिर हम बात कर रहे थे अपने इनिशिएशन वॉव्स की, जो अभी हमने खत्म किया. So that whole process done. Now, supposedly that the initiation is done. तो इनिशिएशन का आगे क्या करना, तो उस आगे के लिए जो है अब हम बात कर रहे हैं एक्टिंग इन दैट रिलेशनशिप. तो उसके अंदर अभी हम क्या क्या, उसके अंदर हम इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए क्या क्या करेंगे, ये फलानी चीजें हैं. ठीक है ना. सी गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु वपुवाणी सेवा, these are the things. और फिर एक एक्सेप्शन भी है, गुरु त्याग. लेट्स बिगिन विद गुरु पूजा. ओके, ये वही कोर्स पर्सनल वैल्यूज है जो पहले दिन हमने दिखाया था, जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए. हम लोग कई बार रिवीजन कर रहे हैं रोजी, तो इट्स लाइक गुरु पूजा. ओके, या सचिन विश्वामर प्रभु. I will request you to take forward for some time. अच्छा ठीक है. अंजू माता जी बस करो. ओके, गुरु पूजा. सो हम ये हम फॉर्मल ये बात करें इसके, तो फॉर्मल गुरु पूजा के बारे में
डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले बल्कि यही देख लेते हैं, गुरु की पूजा करने की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी डू दैट, गुरु की पूजा क्यों की जाती है, क्या जरूरत क्या, क्या ख्याल है? Prabhuji, गुरु because पूजा starting कौन? we discussed that we are practicing to serve Krishna. So Guru is a like representative of Krishna. So we are practicing to worship Krishna as Krishna God. बहुत बहुत जबरदस्त, यू एक्चुअली रियली मतलब यू नो दिल जीत लिया आपने इस आंसर से ही, इट्स लाइक या इट्स प्रैक्टिस एंड द प्रैक्टिस इज वेरी सीरियस, द प्रैक्टिस इज not casual, not like kind of okay ठीक है प्रैक्टिस ही तो है after all, no, the practice is very serious, it's all very serious. Good, so that's what it is, that's why we are worshipping Guru, that's why we are worshipping Guru, जो आपने बात करी है ना, so साक्षात हरित है ना, साक्षात हरित समस्त शास्त्रे सताया सद्भुत, okay, Soumya, go ahead. Prabhuji, it is very zoomed. Yes, the spiritual master is honored as much as the Supreme Lord because he is the most confidential servitor of the Lord. बस इसीलिए पूजा हो रही है, that honor is puja, honor means puja, see, puja la pratishtha, puja means honor, so you are honoring, okay, good, so that's very basic, very basic thing, okay? आगे भी जैसे भागवतम में भी आ रहा है, सॉरी दिस इज नॉट भागवतम, दिस इज द बेसिस ऑफ द गुरु पूजा, बेसिस ऑफ गुरु पूजा फ्रॉम पद्म पुराण, आराधनम सर्वेषां विष्णु आराधनम परतम देवी तदयानम समर्चनम, so it's like the basic thing. Please continue, Swami. Of all kinds of worship, worship of Lord Vishnu is topmost. However, above the worship of Lord Vishnu is rendering of service to Vaishnavas who are related to Lord Vishnu. So this is what is the basis of Guru worship or Vaishnava worship is Vishnu. ये कभी जो है वहां से हट ना जाए, हट गया तो गुरु विल बिकम अ चैलेंजर, लाइक गुरु की पोजीशन जो है इट विल स्टार्ट चैलेंजिंग द पोजीशन ऑफ विष्णु इन माय लाइफ, ठीक है, सो गुरु भी इज अ सर्वेंट ऑफ विष्णु, तो गुरु की पोजीशन जो है कभी भगवान विष्णु को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल ना हो, so that is बारखा ने एक सवाल डाला है इसके अंदर, what can be the solutions for the challenges, सचिन श्यामा प्रभु, ये सवाल आया है बरखा का, अब मैं गुरु पूजा में आ गया हूँ and now I'm facing this question. I didn't. You see this question in the chat box. Patient quickly following the initiation vows. Okay. The activity. Acha. No activity I skipped purposefully because there was a group. Yeah, like that's an okay. Yes, बरखा, मुझे रुकना पड़ेगा बीच में because obviously like मैं आगे नहीं जा सकता, पीछे कोई प्रॉब्लम है. Yes, बरखा, go ahead. There is a like kind of, we can have an activity on that of इनिशिएशन में जो वाउस को फॉलो करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, you see, that's like more like that activity is like more it's like more like a pair exercise, person to person. हाँ, yes, you are correct. So इसके ये जो एक्टिविटी है ना, this activity is more very individual in nature actually. अगर हम ये ऑन साइट कर रहे हैं तो दैट एक्टिविटी इज लाइक मोर इफेक्टिव. ग्रुप में अगर ये हम एक्टिविटी करते हैं, मैंने करके देखा है इसको ऑनलाइन, इफेक्टिव इसलिए नहीं होता बिकॉज सब लोग बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे जो है बात करते हैं.
सुपरफिशियल लेवल पे बात करते हैं कि कहाँ पर किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, यू नो। फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में जनरली, बिकॉज फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के मामले को लेके लाइक जेनरिक चीजें हैं कि मुझे मीट से प्रॉब्लम है, मुझे प्यार लहसुन से प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ तो ये तो लोग डिस्कस कर लेते हैं। पर अगर इलिसिट सेक्स में प्रॉब्लम है या कोई पैसा कमाने के लिए किसी तरीके का जुआ खेल रहा है ना, तो नहीं बताना चाह रहे होते, बात नहीं करना चाह रहे होते इन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, लाइक 3 3 4 4 क्योंकि ये जो ग्रुप जनरली अजनबियों का ग्रुप है, यहाँ पर इतनी वो बात नहीं करना चाह रहे होते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको यू मस्ट बी अवेयर, बरका, इन पाकिस्तान there's an application called NFT. Are you aware of it? Bhutwani? हाँ, you'll find out. आप अपने यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों से पूछो। आप कहाँ पर, लम्स में हो? बरका, स्टूडेंट ऑफ लम्स? और इन हाई स्कूल, ओके। हाई स्कूल में तो अभी आपको नहीं पता, फिर भी आप अपने जो सीनियर से पूछो। लाइक सॉफ्टवेयर लाइक NFT, अब वो बोलना नहीं चाह रहे होते। वाई? बिकॉज पहले दिन से जो है 1.5 गुना फायदा मिल रहा होता है। सो इस तरह की चीजें होती हैं, तो देन इट्स बिकम्स मोर, जिसका एक्चुअल जो इफेक्ट है वो इंडिविजुअली आता है। इसलिए ग्रुप एक्टिविटी में मैंने देखा है बहुत ही सुपरफिशियल सी बातें होती हैं, सिंपली वही बातें रिट्रेट होती हैं जो बातें सबको पता है। देन या इसमें प्रॉब्लम आती है। इंटॉक्सिकेशन में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जनरली, मैंने देखा, अनलेस बिकॉज हमारे यहाँ जो आते हैं वो इस तरह के नहीं होते, ज्यादातर होते भी हैं तो दे नो एंड दे आर फाइटिंग इट। सो इस वजह से वी डिडंट डू दैट एक्टिविटी, बिकॉज इसका इफेक्ट जो है बहुत पर्सनल नहीं आता। दैट्स व्हाई वी डिडंट डू इट ऑन पर्पस, वी डिडंट डू इट। मैंने बोला था सचिन विशांबर को कि इसका फायदा नहीं होगा, बिकॉज इसका ये मैंने देखा इसका नुकसान, मतलब नुकसान कोई नहीं है, जस्ट लाइक वेस्ट ऑफ टाइम होता है, बिकॉज वो रियल वो निकल के नहीं आता। और दैट बिकॉज इसके कुछ जो पार्ट्स है ना इस कोर्स के, दे आर मोर इफेक्टिव व्हेन यू आर डूइंग ऑन साइट। जैसे इसमें एक एक्सरसाइज था, कल हमने एक्सरसाइज नहीं किया, ग्रुप ग्रुप क्या कहते हैं, ग्रुप साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जिसको अगर हम जैसे हम जो है रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहते हैं गुटबाजी। गुटबाजी कैसे काम करती है, ये एक्टिविटी हम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे। ऑन साइट हो तो आप लाइक पूछना, आप हैदराबाद में जब अभी हमने ऑन साइट किया था ये IDC, और वहां पे एक्टिविटी हुई थी, एंड 1 2 डिवोटीज बेचारे जो वही ग्रुप एक्टिविटी का शिकार थे। आई वाज लाइक इट्स क्या करें, क्या करें। वी कैन ऑलवेज डिस्कस इन पर्सन। मैंने वही कहा सेम चीज, दोस्त लाइक वी आर अवेलेबल अदरवाइज ऑल्सो, माई सेल्फ सचिन विशांबर प्रभु। सो या मैं वही, जैसे विशु ने लिखा है ना, लाइक शेयरिंग, वही वो जो हमारा वो जो हमने जो नॉर्म्स बनाए उसके अंदर एक है ना, यू कैन ऑलवेज रिसाइन फ्रॉम एनी एक्सरसाइज विच मेक्स यू ड्यूली अनकंफर्टेबल। ये वो एक्सरसाइजेस में से है, एंड जब ये इन पर्सन होते हैं तो हो जाता है सामने सामने। ऑनलाइन जहाँ पर एक दूसरे की शक्ल भी हमें नहीं दिखा पता था, तो क्या बंदे से जो अपने अंदर की बात नहीं कर पाता है। Although I tried to give an input to it, जैसे जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, अप्रोचिंग अ डिवोटी, ट्राइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम अ डिवोटी, उन जो डिवोटी जो वरिष्ठ भक्त है उनको उनसे जो उनके चैलेंजेस रहे, कभी उनके बारे में सुना, एंड हाउ दे ओवरकम्ड इट। Sometimes these things are very helpful in such situations. अब वो चीजें जो है ना, वो सारा बड़ा इन पर्सन है, वही अपने पर्सनल चैलेंजेस के बारे में जो है, चाहे वो सीनियर या एडवांस डिवोटी भी होगा, जनरली ही वोंट, बिकॉज नॉट बिकॉज ही इज लाइक काइंड ऑफ ashamed of that, बट क्या है ना, वो भी एक क्या होता है ना कि एक खास तरीके का की हमदर्दी बटोरने का तरीका बन जाता है, पुअर मी करना कि देखो जी देखो ऐसा है। बट अगर आप भागवतम देखोगे, भागवतम में भरा हुआ है, फर्स्ट कैंटो से शुरू हो जाते हैं कि नारद मुनि जो अपनी कहानी बताते हैं कि हाउ ही फेल्ड
एंड तो व्यास को सो बता रहे, सो इट्स लाइक, सो इट इज देयर कि एंड वही जो हम जो मशहूर जो कहावत है ना, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, तो वो चीज उसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे हम बिल्वा मंगल ठाकुर का पास्ट जानते हैं। We क्या discussed था? about Shabri Muni. We discussed about Shabri Muni. हाँ, वही साबरी मुनि का पास, ऐसे सारा भरा हुआ है। एक्चुअली भागवतम में शायद ही कोई डिवोटी है, मे भी प्रहलाद महाराज एक ऐसे जिसका फॉल डाउन नहीं देखते हो, मगर अदरवाइज आप देख लो ऑलमोस्ट ज्यादातर डिवोटीज का फॉल डाउन है। ज्यादातर डिवोटीज, बहुत बड़ा नंबर है जिनके डिवोटीज का जिनके लाइफ में फॉल डाउन देखने को मिलता है, एंड देन ही राइजेस अप। सो या ओके, वेरी सॉरी, ये मैसेज देखता हूँ क्या आया है। काफी सारे मैसेजेस हैं इसको लेकर ना। यही चीज है विशु ने जो भी लिखा है ना। अब यहाँ पर ना सीनियर डिवोटी, पता है क्या, सीनियर डिवोटी अपने आप में वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। नहीं, ध्रुवा तो खुद ही बोल रहा है कि भाई मैंने तपस्या क्यों शुरू की थी। वो तो ध्रुवा तो कह रहे ना, काचम विचिम्मन स्वामी के तारते वरम न याचे। ठीक है ना, मैं क्या कांच के शीशे के टुकड़े मांगने आया था आपसे। It's like that. Anyway, जो बात विशु यहाँ पर कर रही है ना, सो ये सीनियर डिवोटी का यहाँ रोल जो है ना, वो सीनियर डिवोटी नहीं है उस तरीके से। एडवांस डिवोटी वो भी जिसके साथ आपका रिश्ता हो। अगर आपका कोई रिश्ता नहीं है, ना करे बात उससे, खुद भी एडवाइस देते ना करे बात उससे। या विशु ये गो अहेड, अपने हैंड तो अप। प्रभु हाँ यस प्रभु जी, मतलब ऐसा बहुत बार ही होता है कि लाइक प्रभु जी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, बट उसका आंसर लेना उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही प्रॉब्लम होती है प्रभु जी जो मतलब हमें मतलब डाउन करती रहती है। तो प्रभु जी मतलब सीनियर डिवोटीज या फिर मतलब अपने लीडर्स के साथ भी होता है कि मतलब हम शेयर नहीं कर पाते या फिर मतलब कुछ ऐसा बॉन्ड नहीं होता, तो प्रभु जी उस टाइम पे किसके साथ शेयर करना चाहिए? यही तो सारी यार कमाल है। आप आप बोल रहे हो कि प्रभु जी क्या नाम है, आज एग्जाम है, अपन पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। प्रभु जी ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, मेरे नहीं तो साथ तो है, ये ये तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है ही, प्रभु जी। ये तो प्रॉब्लम है ही। आप पूरे साल पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम के दिन अचानक पूछोगे अब क्या करना चाहिए, भैया अब तो अल्लाह ही मालिक है। ठीक है ना, अब जो करेगा वही करेगा। है ना, सो इसीलिए यू हैव टू वी हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। एंड साक्षी ने जैसे लिखा है कृष्णा, ये सच है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एक्चुअली मैं बताऊं जो साक्षी ने लिखा है, गो एंड आस्क स्पीक टू कृष्णा। बट यही जो चीज है, कृष्णा से बात करने की आदत डालनी पड़ेगी आप, अदरवाइज दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी सुपरफिशियल। आप जिससे भी रिश्ता बना रहे हो, रिश्ता आपको कोई बंदा कब याद आता है, जब आपको मुसीबत होती है। आप समझ रहे हो बात को, यस आज प्रभु। आप मुसीबत में पड़ गए, कृष्णा याद आ गए। जब आपके अच्छे दिन थे तब कृष्णा इक्वेशन में नहीं थे। सो वही सेम चीज कि आज आप कृष्णा से अपना दुखड़ा रोने आए हो, तो कोई नया काम नहीं करने को, रोज ही आप यही करते हो, रोज बात करते हो भगवान से। इफ यू डेली कम एंड टॉक टू कृष्णा, सो दैट टॉकिंग टू कृष्णा, द रेगुलेटेड वे ऑफ टॉकिंग टू कृष्णा इज प्रेयर्स। कोई भी आप प्रभुपाद है, कृष्णा है, एनीबॉडी, आपको उससे आप इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करना इज नॉट द बेस्ट वे। आप इन सबसे रिलेशनशिप बना सकते हो ना, रोज यू गो एंड आप बात करें उनसे। आप कोई के अंदर कह सकते हैं ना कि मैं कृष्णा से बात करती हूँ या मैं रोज जाके प्रभुपाद से बात करती हूँ, वो तो मुझसे बात नहीं करते। तो यार आप तो बात करते हो ना, आप अपना काम करो। आपको किसने रोका कि क्योंकि कृष्णा या प्रभुपाद आपसे बात नहीं करते, इस बात की जमानत थोड़ी कि आप बात नहीं करते। आप तो करो ना जाके बात, आपको किसने रोका। ठीक है ना, एंड व्हेन यू फील कि बिसाइड्स कृष्णा एंड प्रभुपाद you find a living person also जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हो, टॉक टू हिम एज वेल। ठीक है,
जहां हरगिज मैं ये नहीं बोलूंगा कि कई लोग मैंने देखा इसमें जो इसका फीडबैक इस तरह का होता है, नहीं नहीं कृष्णा या प्रभुपाद से क्या बात करनी है, लिविंग गुरु से जाके बात करो। और डेड तो कृष्णा भी नहीं है। Prabhupada is dead. For us, Prabhupada is not dead. We don't worship dead. We don't worship, like dead bodies. So here all living. But जहां पर अब reciprocation की बात कर रहे हैं, so a living person might also be able to reciprocate in a way which you find more easier to access. That doesn't mean कृष्णा रेसिप्रोकेट नहीं करते और प्रभुपाद रेसिप्रोकेट नहीं करते। यहाँ जितने भी आप बैठे हुए हैं, हर किसी का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा कृष्णा और प्रभुपाद के साथ, तभी बैठा हुआ है यहाँ। आफ्टर ऑल आप जब यहाँ पर आए हो, इस्कॉन में आए हो, तो हम में से किसी का मुंह देख के तो नहीं आए, कृष्णा का मुंह देख के आए, प्रभुपाद का मुंह देख के आए, तो रेसिप्रोकेट कराए तब यहाँ पर बैठे, तो दे डू रेसिप्रोकेट। along with that a living person, so वो कई बार जो है वो आपके लिए आपकी जिंदगी आसान हो जाती है बस। But all of these options are there. Reciprocation मिलेगी in one way or another. You go and आप अपनी बात करो। Okay, Prabhuji, thank you. It's good questions, good one. Sakshi, thank you for that. Yeah. It's a very important. मैं मिस कर गया था. It's a very obvious answer है. Thank you. All right. हमारे पास अभी 10-15 मिनट है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। Okay. So ये पूजा है ना, आराधना पूजा जो टॉपिक है गुरु पूजा। विष्णु वर्शिप इज द सेंटर, और विष्णु के बेसिस पे वैष्णव वर्शिप हो रही है, ठीक है ना। टॉप मोस्ट जो है वो वैष्णव वर्शिप है, बट वो वर्शिप का जो बेसिस है विष्णु है, देयरफॉर दैट इज द बेस। जनरली वो क्या कौन सा होता है वो है ना एक, मैं अभी तक उसको याद नहीं कर पाया हूँ पूरा, कई बार सुन चुका पर पूरा याद नहीं कर पाया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, हरे गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो लिया मिलाए, ठीक है। अगर कई बार जनरली हो जाता है गोविंद दियो उड़ाए। ठीक है, सो आप अपने जिंदगी से गोविंद को नहीं उड़ा सकते। So then that credibility of the guru will have effect on you. आप वो कर पाएंगे आगे। ओके, चलें भले आप आगे चलते हैं। सॉरी सर, मुझे लगता है मैं बहुत टायर्ड हूँ। अच्छा, अब ये बताएं, चले बल्कि इसको ऐसे करते हैं, इसको हटा देता हूँ बल्कि मैं, और हम चलते हैं, लेट मी सी हमारे इसके अंदर क्या है। ओके, एक सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए, बल्कि कि ब्रेनस्टॉर्म कर लेते बल्कि, ठीक है। हमारे शिला प्रभुपाद को, फाउंडर आचार्य को की पूजा करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पूजा, ठीक है, पूजा की बात पूछ रहा हूँ, उसके अंदर पूजा का हरगिज मतलब यहाँ पर मैं उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना इंक्लूड नहीं करके दे रहा उसके, ठीक है, पूजा की बात कर रहा हूँ। ओके, सो पॉसिबल क्या क्या तरीके हो सकते हैं जहां पर आप फाउंडर आचार्य की पूजा कैसे कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद की पूजा अगर मुझे करनी हो, क्या क्या तरीके हो सकते हैं प्रभुपाद की पूजा की, क्या ख्याल है। ये सवाल है मेरा आपसे। साक्षी गोन बोलते जाओ, माइक्रोफोन ऑन करते जाओ, बोलते जाओ। Yes, मैं जहाँ पर या Prabhuji, the first of all thing which comes to my mind was to do the Vyas Puja on the birthday of Prabhupada. And also Prabhuji, वो जो मंगला आरती में वो जो होता है, मतलब गुरु पूजा वो करना। गुरु पूजा। आदित्य Also, गोन, शूट। यस प्रभु जी, मुझे गुरु अष्टकम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, संसार दावा नर नीर ओके, गुरु पूजा है, दैट इज लाइक मोर ओबीसियंसेस, लाइक प्रेयर्स। हाँ, गुरु अष्टकम, ओबीसियंसेस देना, प्रणाम मंत्र करना, प्रणाम करना, देन प्रभुपाद को आरती ऑफर करना, यू नो,
ऑफरिंग आरती, और जो रुमाल से करते हैं, शंख बजाते हैं, 5 तरह ओके की जो आरतियां होती हैं ओके प्रभुपाद। ऑफरिंग आरती है, इसके अंदर सब कुछ आ गया। ओके हाँ, ऑफरिंग आरती, और उसके बाद फ्लावर को ऑफर करते हैं सारे डिवोटीज जब गुरु पूजा करते हैं तो, राइट। ऑफरिंग गार्लैंड्स। हाँ, ऑफरिंग गार्लैंड, ऑफरिंग फ्लावर्स, एंड ओ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। ऑफरिंग गार्लैंड्स, ये जो आप कहना चाह रहे हो, पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, करेक्ट प्रभु जी, मेरे दिमाग से दैट्स वाला वर्ड निकल व्हाट, ठीक गया। हाँ, ठीक ठीक। राइट। और एंड प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं उनसे ये लर्न ओ करना कि लेटर्स, बरखा ने लिखा है लेटर्स, राइटिंग लेटर्स। उनकी यूज की हुई चीजों को वर्शिप करना। हाँ मैं समझ गया, प्रॉपर बेसिकली व्यास पूजा के लिए पटनी कैरी। और प्रभु जी व्यास पूजा पे फास्ट रखना। ओके प्रभु जी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे को सेलिब्रेट करना, अपीयरेंस एंड या डिसअपीयरेंस। फास्टिंग ऑन अपीयरेंस। प्रभुपाद को जो पसंद है वो डिशेस बनाना, उनको ऑफर करना, लाइक कचौड़ी होती है, ओपनिंग होगा। ऑफरिंग उनको जो उनको पसंद है वो का, लाइक ही लाइक्स मैंगो, ही यूज्ड टू लाइक कचौरी, कचौरी प्रेमी। ओके फाइन। ऑफरिंग, इससे पता है क्या होता है, इसको कहते हैं ऑफरिंग और फेवरेट आर्टिकल, ऐसे होता है। ऑफरिंग फेवरेट आर्टिकल, गुड। क्वाइट मेनी थिंग्स निकल के आ रही हैं, क्वाइट मेनी थिंग्स निकल के आ रही हैं। ओके, आरती, भोग, ऑफरिंग, सर्विस, लाइक, या जिसको हम मैं टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, षोडशोपचार, मतलब इसके अंदर इसके लाइक जस्ट लाइक थिंग्स लाइक बेदिंग आ जाते हैं इसके अंदर, है ना। प्रभु जी प्रभुपाद का अभिषेक करना, वही अभिषेक, प्रभुपाद बेदिंग का अभिषेक, अभिषेक। जो हम अपीयरेंस डे के नेक्स्ट, जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे करते हैं। So so many, quite many. See, so ये किसी और का भी कोई कंट्रीब्यूशन है, अभिषेक आ गया, या यस नवनीता, थैंक यू नवनीता। So yeah, so this is quite a list. अब मैं अगर इस सवाल को बदल दूं, what are the ways we worship our, तो क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम। कुछ है डिफरेंट इसके अंदर, देखें। प्रभु जी अभिषेक शायद नहीं हो पाएगा, वो चरण चरण अभिषेक हो पाएगा अगर वो फुट बेदिंग हो जाएगा, की बात है। हाँ हाँ, बस वो फिर एक ही, हाँ फिर तो कोई फुट दिक्कत बेदिंग हो नहीं। जाएगा, हाँ, वो उधर से वही चीज है। और प्रभु जी हम उन्हें इनवाइट भी कर सकते हैं, लाइक अपने घर पर, इफ दे हैव टाइम That टू। is like service. That is service. Yeah, that is service. That is like वो हम जब हम सेवा डिस्कस करेंगे ना, नहीं बिल्कुल। So these are like see different ways of गुरु पूजा, प्रॉपर पूजा और गुरु पूजा, like same way। मतलब हमने ये बात इसलिए करी क्योंकि शायद ज्यादातर लोगों को प्रभुपाद के पूजा का एक्सपीरियंस होगा, ये वाली चीज है। How many of you have that experience? प्रभुपाद के पूजा का एक्सपीरियंस कितने लोगों को है? किसी को नहीं है? है प्रभु जी। ये कमिंग, साक्षी ने हाथ खड़ा किया है। तो इसका मतलब मोस्ट लोगों को प्रभुपाद के पूजा का एक्सपीरियंस नहीं है। मे बी दैट इज वेयर टू स्टार्ट देन, and that is where to start then. Only 3 or 4 people are telling me experiences. That means maybe that's how you start then. फिर तो हम शुरू में यही बोलेंगे कि पहले तो आप ये शुरू करो, पूरा पूजा वूजा बाद में करना, पहले आप प्रभुपाद का पूजा करना सीखो। So every last one of us
ठीक, प्रभुपाद का पूजा करने का एक्सपीरियंस लो। बरखा, so take experience of worshipping Prabhupada in any of these forms. Whatever is convenient, whatever you are capable of. Okay? So, whatever you're capable of, ये सारी चीज regular जो कर सकते हैं. Okay? And with the same idea, taking the same idea, you can also worship your spiritual master. Oh, you have experienced? Good. Good. Okay, fine. Good. So, यही experience जो है आप अपने स्पिरिचुअल मास्टर, इंडिविजुअल स्पिरिचुअल मास्टर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दीक्षा शिक्षा गुरु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अब देखते हैं कि ये पूजा होती क्या है. अब कोई इस पे जो है ना, कोई इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है, ये क्या हो रहा है. ठीक है, ये क्या हो रहा है. लेट्स हैव बस ये वाला स्लाइड करके हम यहाँ पर आज हम जो है इसको यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है, कल फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे. प्लीज पढ़िए the last slide of the day. So this Guru So- Puja which we are doing, it is not self-aggrandizement. Aggrandizement. It is really teaching. It is real teaching. You sing daily. What is that? Guru Mukha Padma. Guru Mukha Padma Vakya. Aranai Karye Ekya. Bas, this is translation. I tell you frankly, whatever little success is there in Krishna, in this Krishna consciousness moment, I simply believed what was spoken by Guru Maharaj. You can continue that, then every success will come. Arrival address, New York, July 9, 1976. Yes, because when Prabhupada used to arrive, na, this arrival address, तो उस टाइम पे सब लोग जो है जय प्रभुपाद या ये संसार दावानल and Guru Puja, they used to sing. Used to sing when Prabhupada used to come. They would sing these and जबरदस्त हरे कृष्णा कीर्तन होता था. हमने तो कई लोगों देखा भी होगा अराइवल एड्रेस कहीं पे भी, चाहे वो एयरपोर्ट पे अराइव कर रहे हैं, चाहे मंदिर में अराइव कर रहे हैं या रथ यात्रा के लिए अराइव कर रहे हैं. They will have that. So then Prabhupada would give. उस टाइम पे प्रभुपाद जो है कुछ बोल के जो है सब डिवोटीज का जो है को encourage करते थे. That's one of those. This Guru Puja we are doing is not self-aggrandizement. अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश करना नहीं है. सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब है कि जो खुद ही जो है अपना अपने बगले बजा रहे हैं. सो दैट्स नॉट द आइडिया. ठीक है ना, पापा बगले बजाना, सो ये नहीं है मतलब इसका. इट इज बेसिकली हम लोग हमारी प्रैक्टिस है रियल टीचिंग, सिखाने के लिए कि कैसे गुरु की जो है गुरु को किस तरीके से रिसीव किया जाता है. बिल्कुल उसी तरीके से कृष्ण को रिसीव करेंगे, उसी तरीके से कृष्ण को रिसीव करेंगे, एवरीडे रिसीव करेंगे. स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक बार थोड़ी होता है, रोज होता है ना, तो रोज भगवान को रिसीव करते हैं. ओके, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे. सो हम प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट 2 दिन भी जो है मैं 8:30 तक आ पाऊंगा. सचिन शामर को 7:30 आएंगे एंड देन नहीं ना जान का हाजिर है, जान हाजिर होती तो 1000-1500 के ऊपर में. थैंक यू. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. I need a little help from someone. इसको बंद करूंगा तो recording saved or I need to do something. Hare Krishna. Class is ended. Devotees can leave. I just need to check out how I'll save the recording. So that's why I'm just here. आप लोग लीव कर सकते हैं. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. स्कूल के टाइम से